गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर लुक रेप्लिकेशन वाला काम करते हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मूवीज की लुक को क्रिएट करके देखने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो के मेन हाइलाइट्स कुछ ऐसे रहेंगे कि यहाँ पर हम लोग टेनेंट मूवी की लुक को रिक्रिएट करके सबसे पहले देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सी लुक को क्रिएट करके देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्काईफॉल मूवी की लुक को रिक्रिएट करके देखेंगे। और फाइनली एकदम एंड में जाकर हम लोग टॉप गन मूवी की गोल्डन आवर जैसी लुक को रिक्रिएट करके देखने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई इस वीडियो के कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा। मैंने इस वीडियो को इस तरह से प्लान किया है ताकि यहाँ पर मान लेते कोई एक बिगिनर बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी यहाँ पर दिखाई गई चीजों को अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर मैंने चीजों को बहुत ही बेसिक लेवल से उठाने की कोशिश की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो का एक माइंड मैप समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस वीडियो के स्टार्टिंग में कलर हार्मनी के बारे में डिस्कस किया है। वहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के लुक्स को देखेंगे पहले। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर हल्की फुल्की वेक्टर स्कोप के बारे में बातचीत की है। और फिर फाइनली अब उसके बाद अब हम लोग ने यहाँ पर लुक क्रिएशन के बारे में बातचीत की है। तो यहाँ पर लुक क्रिएशन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल को कवर अप किया है जो कि टील एंड ऑरेंज लुक। तो यहाँ पर मैंने आपको टील एंड ऑरेंज लुक को रिक्रिएट करके दिखाया है। और यहाँ पर मैंने जो टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करने का अप्रोच रखा है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग मिनिमम टूल्स का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट को ऐसा जनरेट कर पाए। मतलब मैं आपको इजी वे में ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने टील एंड ऑरेंज लुक को रिक्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 टूल्स का यूज लिया है। और फिर उन चारों टूल का यूज करके मैंने एक एक बार उन सभी से आपको टील एंड ऑरेंज लुक को रिक्रिएट करके दिखाया है। और फिर इसके बाद फाइनली अब मैंने इस वीडियो के मेन हाइलाइट्स को कवर अप करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर टेनेंट मूवी की लुक को रिक्रिएट करके दिखाया। और यहाँ पर मैं किसी मूवी के लुक को पहली बार रिक्रिएट आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत ही स्लो पेसिंग के साथ आपको यहाँ पे चीजों के बारे में समझाया है कि कैसे यहाँ पे मैं लुक क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक क्या कैसे मैंने यहाँ पर अप्रोच रखा है। और हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फुटेजेस पे जाके लाइक एक ओवरऑल जो हमें एक सही लुक देखने को मिल रही है हम लोग उसको फाइनलाइज करके इस एग्जांपल को ऐसे एंड करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सी लुक को रिक्रिएट किया जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर फाइनली इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर स्काईफॉल मूवी की लुक को रिक्रिएट करके देखा है। और एकदम लास्ट में जाकर हम लोग ने टॉप गन मूवी की गोल्डन आवर जैसी लुक को रिक्रिएट करके देखा एकदम लास्ट में। तो कुछ ऐसे मैंने आपको इस वीडियो का एक ओवरव्यू दे दिया और इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग थोड़े डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक मीम को देखने से करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के इंट्रो वाले पार्ट में देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर लुक रेप्लिकेशन वाला काम कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने रेप्लिकेशन वाला शब्द बोला तो मैं भी यहाँ पर एक ऐसी फील आ सकती कि अरे यहाँ पर तो नकल मारना सिखाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। लाइक एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इस मीम को प्ले करके दिखाता हूँ फिर आगे हम लोग अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। तो इस मीम को प्ले करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपने इस मीम को यहाँ पे देखा, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर चाइना वाले वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरोप्लेन के मॉडल्स को ऐसा कॉपी कर रहे हैं। पहले उन लोग ने ऐसा रशिया के एक प्लेन को कॉपी किया, फिर उसके बाद वो अमेरिका के कुछ प्लेन्स को ऐसा कॉपी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉपी कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ आउटर अपीयरेंस में ऐसा कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जिनकी भी वो कॉपी कर रहे हैं चाइना वाले, उनको ऐसा किसी ने नहीं बोल दिया होगा कि भाई ये ले, ये आउटर अपीयरेंस ऐसी दिखती है, ये अंदर की टेक्नोलॉजी है, जा भाई अपना प्लेन बना ले। तो ऐसा यहाँ पे सिनेरियो नहीं था डेफिनेटली। तो बस ये बात मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर बोल देना बहुत इजी है कि चाइना वालों ने दूसरी की कॉपी की है। लेकिन आप लोग भी यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपी करने में भी अच्छी खासी मेहनत लगी है। ओके, वो जो टेक्नोलॉजी वाली बात उन लोगों ने खुद से डेवलप की थी, मैं उस वाली चीज को सब मेहनत वाले वे में कंसीडर कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस मीम को मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिखाया क्योंकि हम लोग भी इस वीडियो के अंदर जो काम करने वाले हैं वो रेप्लिकेशन वाला काम होने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट मूवीज की लुक को रेप्लिकेट करके देखेंगे। रेप्लिकेट इसलिए करके देखेंगे क्योंकि हमारा इंटेंशन सीखने का है। और ऐसा ही मेरा मानना ये रहता है, जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एंट्री मारते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत नकल मारने से ही होती है। जैसे कि आपने पढ़ना लिखना जो सीखा होगा तो वो टीचर भी आपको ये बोलता है ना कि लाइक इस वे में तुम ऐसा ABCD बनाओ। आप बेसिकली किसी की नकल मारने से शुरुआत करते हैं, ठीक, लेकिन इंटेंशन आपका सीखने का रहता है। और ऐसे ही देखा जाए तो लाखों एग्जांपल्स हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल आपको मैं ये बताता हूँ, मुझे नकल से बॉक्सिंग वाला नकल याद आ रहा है, तो आप बॉक्सिंग का भी एग्जांपल ले लीजिए।
वहां पर भी आपकी शुरुआत कैसे होती है, आपको सीनियर बताता है भाई इस पोजीशन में तुम्हें खड़ा होना है, ये तुम्हारा स्टांस ऐसा रहेगा, फिर इस वे में तुम्हें ऐसा नकल अपर कट वगैरह वगैरह चीजें डिलीवर करनी है। ओके, तो बस कहने का यही मतलब है कि किसी भी फील्ड में जब आप एंट्री मारते हैं कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत कॉपी या फिर नकल करने से ही होती है। लेकिन यहाँ पर मेन खेल हमारे इंटेंशन का होता है कि यहाँ पर हम लोग किस इंटेंशन से चीजों को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस वीडियो के अंदर जो हम लोग नकल मारने का काम करेंगे, यहाँ पर प्योर हमारा इंटेंशन सीखने का होने वाला है, और जो भी हम लोग यहाँ पर चीजें सीखेंगे उसको हम लोग इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली अपने काम में फ्यूचर अप्लाई कर सके। मेन कुछ ऐसा हमारे यहाँ पे मोटिव रहने वाला है, और यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा इंटेंशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम लोग सीखने के इंटेंशन से नकल मारना सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये बस एक पॉइंट मुझे आपको यहाँ पे क्लियर करना था, और बाकी चलिए अब हम लोग इस वीडियो पे वापस आते हैं। अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पे क्या देखते आ रहे हैं, जैसे कि पहले मैं अपने कलर ग्रेडिंग 2024 वाली सीरीज की प्लेलिस्ट पे चला जाता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने अपने चैनल पे क्या सीखा, या फिर इस सीरीज के अंदर क्या सीखा कि क्या कलर ग्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो होता है, कैसे कलर ग्रेडिंग होती है, वो भी हम लोग ने यहाँ पर आखिरी कुछ वीडियोस में देखा। तो बेसिकली अभी तक हम लोग अपने लर्निंग फेज के अंदर थे, लेकिन मेरा मानना है कि भाई सीखने के लिए तो ये लाइफ कम पड़ जाएगी, तो सीखते तो रहेंगे साइड बाय साइड, लेकिन अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को करने पे भी ध्यान देते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे यहाँ पे सीरियसली कंसिडर करते हुए हाँ मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और अब से इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली अपने काम को अप्रोच करते हैं। और अभी तक हम लोग अपने लर्निंग फेज में थे, तो मान लेते हैं कि आप में से कोई अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो ज़रूर से मैं आपको बस ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग 2024 वाली सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को मैंने कवर अप कर रखा है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं नॉलेज है तो ज़रूर से आप मेरी इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत बेसिक लेवल से आपको चीज़ों को कवर अप करके दिखाया है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई टॉपिक ऐसा देखने में कोई न्यू ऐसा लग रहा है, तो ज़रूर से आप उस चीज़ को ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो पे वापस आ जाते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर कुछ एकदम ऐसे स्टार्टिंग नहीं करना चाह रहा कि हाँ भाई हम लोग इस मूवी के लुक को क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए इसे क्रिएट करना शुरू करते हैं। मैं आपको ऐसे यहाँ पे चीज़ों को अप्रोच करके नहीं दिखाने वाला। पहले हम लोग थोड़ा बहुत वेक्टर स्कोप के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हल्की फुल्की कलर हार्मनी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फिर टील एंड ऑरेंज लुक को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देखेंगे मिनिमम टूल्स का यूज करते हुए। फिर उसके बाद हम लोग पॉपुलर मूवीज के लुक को रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे। मैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मेरा माइंडसेट या फिर मेरे अप्रोच करने का तरीका समझ में आए कि कैसे मैं यहाँ पर रेप्लिकेशन वाले काम को अप्रोच करता हूँ। ओके, मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि एकदम सीधे कि भाई चलिए हम लोग टैलेंट की लुक को क्रिएट करते हैं, मैं कर करा के थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। अच्छे से हम लोग यहाँ पर टाइम लेके देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को अप्रोच करते हैं, फिर आखिर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर लुक को रेप्लिकेट करने वाला काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। बाय द वे मैं तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऐसा भी बताया था ना कि मैं अभी टील एंड ऑरेंज लुक को भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो तब मैं यहाँ पर इन फुटेज पे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो चलिए इस पे हम लोग अभी बाद में आएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग आ जाते हैं कलर पेज पे, और अब हम लोग थोड़ी बहुत वेक्टर स्कोप के बारे में यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। ओके, वेक्टर स्कोप के बारे में हम लोग को क्या पता है कि यहाँ से हम लोग अपने कलर बैलेंसिंग, कलर करेक्शन और स्किन टोन्स पे वर्क करते हैं। पॉपुलर काम बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही करते हैं, या फिर 100 बात की एक बात, यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो के कलर रिलेटेड काम को यहीं से मॉनिटर करते हैं। ओके, और वेक्टर स्कोप के अंदर हमें यहाँ पे जो लाइन या फिर जो एंगल देखने को मिल रही है, ये जिस डायरेक्शन में ऐसा पॉइंट आउट कर रही है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे फुटेज के अंदर वो कलर ऐसा प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पर ये जो एंगल या फिर ये जो लाइन है, इसकी लेंथ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर इसके लेंथ से कम बड़े या फिर छोटे होने से हमें क्या पता चलता है, हमारे फुटेज के अंदर कलर्स के सैचुरेशन के अमाउंट का पता चलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स जैसी चीज देखने को मिल रही है, ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाले बॉक्स हैं, ये डिस्प्ले सेफ रीजन वाले बॉक्स हैं, और ये जो बाहर वाले बॉक्सेस हैं, ये ब्रॉडकास्ट सेफ रीजन वाले कलर्स को ऐसा डिनोट करते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर अपने वेक्टर स्कोप को रीड करते हैं। वेक्टर स्कोप की लिमिटेशंस क्या है, या फिर क्या चीज के लिए हम लोग मेन यहाँ पे निर्भर रहता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग यहाँ पर कलर करेक्शन, कलर बैलेंसिंग, स्किन टोन्स को करेक्ट करने वाले काम को जब भी हम लोग करते हैं, तो तब हम लोग अपने वेक्टर स्कोप का मेनली यूज करते हैं। और वेक्टर स्कोप पे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पर लुमिनेंस वाली चीजों को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ब्लैक और व्हाइट कलर मिडिल में ही ऐसा देखने को मिलता है, और ये चीज यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पर हमें ब्लैक और व्हाइट कलर यानी कि लुमिनोसिटी से कोई फर्क देखने को नहीं मिलता।
क्योंकि कभी कदा क्या होता है कि भाई जब स्पेसिफिक एकदम कलर वाला काम कर रहे हैं तो बहुत लोग ल्यूमिनेंस के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पर हमें लुमिनेंस की वजह से यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हमारे फुटेज के अंदर डार्क ब्लू कलर प्रेजेंट है या फिर लाइट ब्लू कलर प्रेजेंट है, दोनों के लिए मैं अपने वेक्टर स्कोप का ग्राफ ऐसा सेम देखने को मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं लुमिनेंस पे वर्क करना है तो कहाँ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे परेड पे जा सकते हैं, वेवफॉर्म पे जा सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे इन स्कोप्स को ऐसा चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली वेक्टर स्कोप के बारे में। अब थोड़ी बहुत कलर हार्मनी के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्यों कैसे कलर हार्मनी की बात कर रहा हूँ मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अभी हाँ, थोड़ी बहुत हम लोग 1-2 मिनट कलर हार्मनी पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कलर हार्मनी क्या है, यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करके कलर्स को ऐसा इंडिकेट करते हैं। वो टील एंड ऑरेंज लुक के बारे में आपने सुना होगा और बहुत से डिफरेंट लुक के बारे में आपने सुना होगा। तो हाँ, वो सब कलर हार्मनी के एग्जांपल्स हैं, सॉरी कलर हार्मनी के टाइप्स की एग्जांपल हैं। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर कलर हार्मनी के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मोनोलोगस कलर स्कीम के बारे में। मोनोलोगस कलर स्कीम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसी भी कलर के टिंट, टोन और शेड्स को ऐसा दिखाते हैं। जैसे कि आप इस फुटेज का एग्जांपल ले लीजिए। इस फुटेज के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर के टिंट, टोन और शेड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पर मैं इस फुटेज पे आ जाता हूँ और आप इस फुटेज को भी देख सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ये कवर अप कर देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या इमोशंस देखने को मिलते हैं मोनोलोगस कलर स्कीम के बारे में। फिलहाल की बात कर लेते हैं इस फुटेज की। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सैड जैसी वाइब देखने को मिल रही है, या फिर बेसिकली मोनोलोगस कलर स्कीम के अंदर हमें कंटिन्यूटी वाली कुछ ऐसी चीज देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। और फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर हम लोग मल्टीपल क्लिप्स को ऐसा चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स मोनोलोगस कलर स्कीम्स के हैं और यहाँ पर वेक्टर स्कोप में बन रहे लाइन या फिर पैटर्न को भी देखते रहिएगा इसी के साथ साथ। ओके, जैसे कि आप इस फुटेज पे आ जाइए, ये बैटमैन वाली मूवी का एक फुटेज है। यहाँ पर मैंने आपको अपने कलर हार्मनी वाले वीडियो के अंदर बताया था कि रेड कलर से हम लोग 2 चीज दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं, वही मार धाड़ वाली इमोशन या फिर इंटेंस इमोशन आप कह लीजिए प्रॉपर भाषा में, नहीं तो प्यार मोहब्बत वाली चीजें। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्यार मोहब्बत तो नहीं दिखाया जा रहा, यहाँ पर एक इंटेंस इमोशन दिखाया जा रहा है मोनोलोगस कलर स्कीम का यूज करते हुए। ऐसे ही आप यहाँ पे और भी फुटेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी इसे और ये फुटेज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे मैक्सिमम। ये वही जेम्स बॉन्ड वाली मूवी का वो बिच्छू का खेल कुछ ऐसा चल रहा था यहाँ पे, ये वो वाला सीन है। तो यहाँ पर भी मैं एक मोनोलोगस कलर स्कीम देखने को मिल रही है। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल बात बताता हूँ। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर के टिंट, टोन और शेड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्पेशल बात मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको कि यहाँ पर हमें ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्राउन एक कलर नहीं होता। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ब्राउन कलर कैसे क्रिएट होता है, जब भी हम लोग अपने ऑरेंज कलर के डार्कर वर्जन्स पे जाते हैं तो तब हमें ऐसा ब्राउन कलर देखने को मिलता है। ओके, तो यही यहाँ पे स्पेशल बात थी ब्राउन कलर के बारे में। और ऐसे ही यहाँ पे और फुटेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे मोनोलोगस कलर स्कीम के। और फिर इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एनालोगस कलर स्कीम पे। तो एनालोगस कलर स्कीम पे क्या देखने को मिलता है, एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी बीच के कलर को ऐसा टारगेट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर को टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे ऑरेंज कलर के अगल और बगल के कलर्स भी देखने को मिलेंगे। मुझे थोड़ा सा रेड कलर भी देखने को मिल सकता है और थोड़ा सा येलो कलर भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर भी देखने को मिल रहा है, येलो कलर भी देखने को मिल रहा है और ब्राउन कलर भी देखने को मिल रहा है। ठीक, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेड कलर भी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया एक एनालोगस कलर स्कीम का एग्जांपल। और फिर ऐसे ही इस फुटेज में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें रेड कलर के अगल और बगल के कलर्स देखने को मिल रहे हैं। रेड कलर के अगल बगल है पिंक और उसके बगल में है येलो या फिर ऑरेंज आप कह सकते हैं। ये लाइक ऑरेंज का एक लाइटर वर्जन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद आप इस फुटेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही मैं आगे की फुटेज को भी ऐसे चेकआउट करता हूँ। आप जेम्स बॉन्ड वाली मूवी के इस सीन को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रेड, येलो और ऑरेंज कलर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, ब्लैक कलर को आप यहाँ पे कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि वो लुमिनोसिटी वाली चीजों में आ जाती हैं, वो कोई कलर नहीं होती टेक्निकली। ओके, और फिर इसके बाद आप इस फुटेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एनालोगस कलर स्कीम के अंदर हमें एक बहुत ही वही कह सकते हैं कि एक हल्का या फिर काल्म मूड देखने को मिलता है। ओके, और तो यहाँ पे कुछ ऐसी खास इमोशन दिखाई नहीं जाती। और फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के ऊपर। तो हम लोग इस फुटेज पर आ जाते हैं। ये ड्यून वाली मूवी की सीन है।
बेसिकली यहाँ पर हमें टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फील हमें इसलिए नहीं आ रही टील एंड ऑरेंज लुक की, क्योंकि यहाँ पर हमारे कलर्स थोड़े डीसैचुरेटेड वाले वे में यूज हो रखे हैं। ओके, जरूरी नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर अपने यूज किए गए कलर्स को हमेशा सैचुरेटेड वे में ही दिखाएं, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक डीसैचुरेटेड वे में टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल रहा है। ओके, जैसे कि मैं तो चलिए अभी फॉरेन मूवीज का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल बताऊँ तो आपने मिर्जापुर तो सब नहीं देखी होगी, तो वहाँ पर जैसे डीसैचुरेटेड कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो उसके बाद ऐसे हम लोग इस फुटेज पे आ जाते हैं, ये भी जेम्स बॉन्ड वाली मूवी का सीन है, यहाँ पर भी हमें टील एंड ऑरेंज लुक का यूज देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन वही डीसैचुरेटेड वे में, और आप इस सीन को भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी वही डीसैचुरेशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वेक्टर स्कोप में भी सैचुरेशन बहुत कम अमाउंट में दिखाई जा रही है। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट फुटेज पर चेकआउट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जैसे कि हम लोग थोड़े वाइब्रेंट एग्जाम्पल्स पर जाते हैं, तो वाइब्रेंट एग्जाम्पल्स थोड़े, ये तो चलिए हाँ ये कह सकते हैं थोड़ा वाइब्रेंट है, लाइक हाँ मतलब मैं एक बार देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक का यूज हो रखा है, क्योंकि पैंट ऑरेंज कलर की हमें देखने को मिल रही है और बैकग्राउंड में यहाँ पर थोड़ा सा टील कलर को दिखा दिया गया है। चलिए, तो ये एक ऐसा टील एंड ऑरेंज लुक का एग्जांपल हो गया। और फिर चलिए ऐसे ही आप यहाँ पे और फुटेजेस को ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, तो हाँ ये एक वाइब्रेंट टील एंड ऑरेंज लुक का एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो टील एंड ऑरेंज लुक बेसिकली कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है, जहाँ पर हम लोग अपने कलर व्हील्स के हिसाब से जो भी कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जो कलर है बस उसको ऐसा हम लोग यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करते हैं। बस इसका सबसे फेमस एग्जांपल टील एंड ऑरेंज लुक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आपको टील एंड ऑरेंज लुक वाले ही देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर बात कर ली कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स के बारे में। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको कलर हार्मनी के बारे में क्यों बता रहा था। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, लाइक कह सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लगा रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंट फुटेज के अंदर आप वेक्टर स्कोप में देखिएगा, मैं डिफरेंट फुटेज के अंदर ऐसा क्लिक करता हूँ। ओके, तो आपने डिफरेंट फुटेज के अंदर ये देखा होगा वेक्टर स्कोप के अंदर कि यहाँ पर ये जो भी ऐसा हमें डायग्राम बनते हुए देखने को मिल रहा है, लाइक इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जनरल बात जो हर जगह एप्लीकेबल है वो चीज़ ये है कि यहाँ पर बेसिकली हमें एक ओवल शेप देखने को मिलता है अपने वेक्टर स्कोप के अंदर, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का एग्जाम्पल हो या फिर हम लोग एनालॉगस कलर स्कीम के एग्जाम्पल्स पर जाते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा निकल लेते हैं और एनालॉगस पे भी आ जाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ओवल शेप देखने को मिल रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक कॉमन चीज ये देखने को मिलती है, लाइक डिफरेंट लुक्स के अंदर, कि हमारे वेक्टर स्कोप के अंदर हम लोग को ओवरऑल एक ओवल जैसी शेप देखने को मिलती है। तो इससे मैं बस आपको यहाँ पे शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा, तो कभी भी लुक रेप्लिकेट करते समय क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे वेक्टर स्कोप के अंदर जनरली एक ओवल जैसी शेप क्रिएट होनी चाहिए, जैसा कि हम लोग ने पिछले एग्जांपल्स के अंदर देखा। और आगे आने वाले प्रैक्टिकल पार्ट में भी हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो भी अपना काम करेंगे, लाइक कलर ग्रेडिंग वाला काम, लुक क्रिएशन वाला काम, उसके फाइनल आउटपुट में हमें हमारे वेक्टर स्कोप के अंदर कुछ ओवल शेप जैसी शेप हमें देखने को मिले। और फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कलर हार्मनी वाले पार्ट को कवर अप कर लेने के बाद अब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करते हैं। तो इस पार्ट को मैंने इस वीडियो के अंदर इसलिए इंक्लूड कर रखा है क्योंकि पहली बार टील एंड ऑरेंज लुक अच्छे खास अमाउंट में बहुत सारे जगह आप इसका यूज होते हुए देख सकते हैं, मूवीज, वेब सीरीज, हर जगह पे लगभग। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर इस चीज़ को इसलिए कवर अप करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि कैसे यहाँ पर मैं चीज़ों को अप्रोच करता हूँ, कैसा मेरा माइंडसेट रहता है चीज़ों को अप्रोच करते समय। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर बहुत ही मिनिमम टूल्स का यूज़ करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको लिफ्ट गामा गेन का ही यूज़ करके यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करके दिखाऊंगा। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग वाला भी काम कर लेंगे। और फिर यहाँ पर मैं आपको RGB मिक्सर्स का भी यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ चलिए मैं आपको कलर वॉर्पर का भी यूज़ करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग मिनिमम टूल्स का यूज़ करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, हम लोग इन दो फुटेजेस पे वर्क करने वाले हैं। मैं आपको इन्हें प्ले करके भी ऐसा दिखा देता हूँ।
ओके, तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों फुटेजेस पे से वर्क करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम कर लेते हैं। ये फुटेज यहाँ पर एरी के कैमरा से शॉट की गई है, तो यहाँ पर मैं इनपुट में एरी वाइड गैमेट 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनपुट गामा में एरी लॉक C3 और फिर इसके बाद आउटपुट कलर स्पेस में मैं यहाँ पर रेक्स 709 दोनों जगह अप्लाई कर देता हूँ फिलहाल के लिए। रेक्स 709 फिर यहाँ पर फिर से रेक्स 709 पे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम कर लिया और अब हम लोग इस फुटेज के हीरो या फिर मास्टर शॉट में आ जाते हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम डिटेल्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं इस शॉट पे ऐसा कुछ आ जाता हूँ। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ी हिंट हमें क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में लाइटिंग में ही ब्लू कलर देखने को मिल रहा है और हमारे सब्जेक्ट जो भी रहे लाइक डिपेंड नहीं करता मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमारे सब्जेक्ट की स्किन ब्राइट या फिर डार्क है। जनरली जब भी हमें लाइटिंग में लाइक हमें ब्लू कलर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, तो उसको मैं ऐसा टील में कन्वर्ट करके अपने सब्जेक्ट की स्किन पे थोड़ा बहुत ऐसा ऑरेंज कलर को ला के ऐसा टील एंड ऑरेंज ब्लू को क्रिएट कर देता हूँ। लाइक जनरल मेरा ऐसा ही कुछ अप्रोच रहता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर एक और बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे किसी भी फुटेज के अंदर हम लोग दो चीज़ को मेनली कंसिडर करते हैं, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को। सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो भी हमारे सीन के अंदर जिस भी चीज़ के द्वारा एक्शन दिखाया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं फुटेज के अंदर सब बैकग्राउंड हो जाती हैं। तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आपको इन दोनों के बारे में पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग कभी भी टील एंड ऑरेंज लुक पे वर्क करते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट या फिर बैकग्राउंड पे दोनों में से किसी एक जगह पे टील एंड ऑरेंज लुक को ऐसा इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर बचे हुए रिमेनिंग कलर को हम लोग लाइक रिमेनिंग जगह पे ऐसा अडॉप्ट कर देते हैं। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर को इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर टील कलर को इंट्रोड्यूस करूंगा। आप इसका उल्टा भी ऐसे समझ सकते हैं, मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था। तो चलिए अब हम लोग यही काम यहाँ पे करके देखते हैं। तो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बारे में बताया था, तो अब उसी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ पर ऑरेंज कलर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं लिफ्ट गामा गेन में आकर, ठीक है। लेकिन पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक और नोट को अडॉप्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, गलती से यहाँ पर मैंने कलर वॉलपेपर का यूज ले लिया, मास्टर रीसेट कर देते हैं चीज़ों को। ओके, मैं दूसरे नोट का आकर अब लिफ्ट गामा गेन का यूज करता हूँ। तो सब्जेक्ट पे हम लोग यहाँ पर ऑरेंज कलर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर गेन पे आ सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर को ऐसा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ऑरेंज कलर आ जा रहा है, अभी उसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, ठीक। अभी हम लोग बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट पे ऑरेंज कलर को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ हद तक गामा पे भी ऑरेंज कलर को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, बहुत थोड़ा सा, कुछ इतना। यहाँ पर मैं गेन पे इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, डन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड पे ब्लू कलर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ या फिर टील कलर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ओके। और ऐसे हमारी टील एंड ऑरेंज लुक कंप्लीट हो जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक। तो बहुत ही कम स्टेप्स का यूज करके हम लोग पहले यहाँ पे थे, लाइक हमारी स्टार्ट कुछ यहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत कम स्टेप्स का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर लिया, बहुत ही बेसिक वही सब्जेक्ट और बैकग्राउंड वाली लाइक बात को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोग की स्टार्ट पहले कुछ यहाँ से हुई थी और अब हम लोग यहाँ पे कुछ पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही कम स्टेप्स के अंदर ऐसे आप टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे और थोड़ी सी सेचुरेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेचुरेशन की वैल्यू का इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, ओके। लाइक इतना भी नहीं, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लाइक हाँ, बहुत ही हल्के से अमाउंट में आप यहाँ पे सेचुरेशन को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। और फिर स्टिल यहाँ पर आप चाहें तो और भी अभी डिटेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन मेरा भी मेन मोटिव ये है कि मैं कम स्टेप्स में आपको कैसे टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करके दिखा सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने एक जनरल सी टील एंड ऑरेंज लुक क्रिएट कर ली, बस लिफ्ट गामा गेन का यूज करते हुए, और यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग ने सेचुरेशन का यूज लिया, ठीक। अब इस सेम लुक को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं इस फुटेज में। तो Ctrl+C, फिर यहाँ पे Ctrl+V, तो यहाँ पर भी टील एंड ऑरेंज लुक अप्लाई हो पा रही है, आप देख सकते हैं। फाइन, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं लिफ्ट गामा गेन का यूज करते हुए। अब इसके बाद और क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे स्प्लिट टोनिंग का भी यूज करके इस काम को कर सकते हैं, तो हम लोग उसे भी यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस नोट को ऐसा डीएक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर से मैं अपने हीरो शॉट पे ऐसे आ जाता हूँ
और अब यहाँ पर मैं स्प्लिट टोनिंग आपको यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो स्प्लिट टोनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने हाइलाइट्स और शैडोज पे बेसिकली वर्क करते हैं। तो मेरा मानना है कि उस काम को करने के लिए अभी फिलहाल के लिए बेस्ट टूल हमारे लिए कर्व्स ही रहने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का काम कर लेते हैं। पहले मैं एक और नोट को यहाँ पर एड अप कर लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर आकर चारों चैनल्स को ऐसा अनलिंक कर देंगे। अब एक एक चैनल पे आकर हम लोग काम करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने रेड चैनल पे आकर रेड को ऐसा हाइलाइट्स में ऐसा इंक्रीज कर सकता हूँ और शैडोज में ऐसा डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ग्रीन चैनल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर को ऐसा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हाइलाइट्स में और इसे मैं शैडोज में से ऐसा डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। और ब्लू कलर पे भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो मैं ब्लू कलर पे आकर इसे मैं अपने हाइलाइट्स में ऐसा रिड्यूस कर देता हूँ। ब्लू कलर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे देखने में लग रहा है, इसे मैं रिड्यूस कर देता हूँ। और शैडोज में हम लोग इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर भी टील एंड ऑरेंज लुक बेसिकली क्रिएट हो गई है। बस इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा अच्छे से कंट्रोल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन डॉट्स को थोड़ा सा ऐसा पास में ले आता हूँ, कुछ इतना पास में, ठीक। ब्लू कलर को भी थोड़ा इतना पास में और ब्लू कलर को शैडोज में भी थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ इतना। और बाकी अब मुझे चीज़ें देखने में ठीक लग रही है। तो बेसिकली ऐसे भी हम लोग स्प्लिट टोनिंग का भी यूज़ करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर भी चाहे तो आप और भी डिटेलिंग का काम कर सकते हैं आगे जाके। लेकिन जनरली एक टील एंड ऑरेंज लुक ऐसे हमारी क्रिएट हो गई है। इस सेम लुक को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो Ctrl+C, Ctrl+V। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी टील एंड ऑरेंज लुक कुछ ऐसी देखने में दिख रही है। यहाँ पे आपको कलर को सैचुरेटेड या फिर डिसैचुरेटेड अमाउंट में रखना है, अगेन आपका डिसीजन है। और यहाँ पर हम लोग ने स्प्लिट टोनिंग का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर लिया। और किस तरीके से हम लोग टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं, अब हम लोग उस पे आते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे यहाँ पे टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करने का लगता है वो क्या है कि यहाँ पर मैं RGB मिक्सर्स का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट आपको करके दिखाता हूँ। फिर से हम लोग यहाँ पर इस नोट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, आ जाएंगे अपने हीरो शॉट में। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने ब्लू चैनल पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं ग्रीन की वैल्यू को एकदम ऐसा मैक्सिमम कर देता हूँ। ब्लू चैनल पे आके तो मैं यहाँ पर ऐसा 1 लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं अपने ब्लू आउटपुट में आकर ब्लू कलर को ऐसा डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि 0 यहाँ पे ऐसा लिख देंगे 0। और फिर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे वेक्टर स्कोप में दिखाना चाहूँगा। इस वाले अप्रोच से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टील एंड ऑरेंज यहाँ पे कलर बहुत ही एक प्रिसाइज अमाउंट में एडअप हो रहा है। और यहाँ पर आप मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ आपको थोड़ी डिसैचुरेटेड देखने में लग रही है तो बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे की आउटपुट वाले एरिया पे आकर गेन के स्लाइडर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कलर्स थोड़े एक्सपेंड हो रहे हैं अब। और यहाँ पर अगर आपको सेचुरेशन एडअप करना है तो हाँ, आप सेचुरेशन स्लाइडर में भी आकर ऐसा चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा व्यू रोटेशन वाले भी काम कर सकते हैं। और इन केस कभी लाइक मान लेते हैं कि मैं इस फुटेज में वर्क कर रहा हूँ तो मुझे प्रिसाइज डिटेल्स देखने को मिल रहा है। अगर आपके कलर्स थोड़ा सा इधर उधर ऐसा प्लेसअप हो रखे हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स को, तो आप अपने केस के अंदर ऐसा ह्यू रोटेशन वाला थोड़ा काम कर सकते हैं। आप मतलब बेसिकली आपको इस ह्यू वाले स्लाइडर को ऐसा कम ज़्यादा करना है तो आप इस तरीके से भी टील एंड ऑरेंज लुक को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर ये बेस्ट तरीका लगता है टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करने का, ये RGB मिक्सर वाला वर्जन। क्योंकि सिंपली यहाँ पर मुझे लाइक ग्रीन चैनल की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करना रहता है ब्लू आउटपुट में आकर, और सारे चैनल्स को ऐसा डिसेबल रखना है फिलहाल। और फिर उसके बाद ऐसे हमें एक बेस टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल जाती है। और फिर सैचुरेशन पे वर्क करना है तो बस की आउटपुट में आकर गेन की स्लाइडर को हम लोग कम कर सकते हैं। और फिर तब भी सैचुरेशन का आप पूरा यूज नहीं ले पा रहे तो आप यहाँ पे अपने कलर व्हील्स पे आकर सैचुरेशन को ऐसा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाइक मुझे यहाँ पर ये RGB मिक्सर वाला वर्जन बेस्ट लगता है। और यहाँ पर मैं बेस्ट इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस कलर ग्रेड को लाइक दूसरे फुटेज में भी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो Ctrl+C, Ctrl+V। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लाइक एक्यूरेट वे में टील एंड ऑरेंज लुक अप्लाई हो रखी है, ठीक। जैसे कि एक बार आप इस फुटेज में कह देंगे कि यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू कलर लाइक ज़्यादा अमाउंट में, तो यहाँ पर चलो एक बार तो कोई भी मतलब टील एंड ऑरेंज लुक बना लेगा। लेकिन आप इस फुटेज में आके देखिए, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज कलर यहाँ पर और यहाँ पर टील कलर भी अच्छे से अप्लाई हो रखा है। और हाँ, इसको आप आर्टिफैक्ट की तरह से मत देखिए, यहाँ पर वॉल पे ऐसा पेंट उखड़ा हुआ है। लाइक ओरिजिनल फुटेज में भी आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा। तो यहाँ पर पहले से इस दीवार पे पेंट
पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें ऐसे देखने में लग रही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर थोड़े हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, बेसिकली मैं बस आपको यहाँ से ये दिखाना चाह रहा था, इस आरजीबी मिक्सर वाले वर्जन से बहुत ही एक्यूरेट अमाउंट में हमारे टील एंड ऑरेंज लुक को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने फुटेज के अंदर, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया आरजीबी मिक्सर वाले वर्जन के बारे में, और फिर इसके बाद एक और आखिरी तरीका मैं आपको यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को अप्लाई करने का ये बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और नोट पे आ जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं अपने कलर वॉलपेपर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं बस क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बस अपने ऑरेंज और टील वाले एरिया को छोड़कर बाकी सारे कलर्स को यहाँ पर अपने फुटेज के अंदर ऐसा डिसैचुरेट कर देता हूँ। ओके, तो इस काम को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एक मिनट, अपने हम लोग हीरो शॉट पे आ जाते हैं। ओके, तो पहले ही फुटेज कुछ ऐसी दिखती थी, और कलर वॉलपेपर पे हम लोग ने बेसिकली इस फुटेज पे वर्क करके कुछ इसे ऐसा बना दिया है। ठीक, अगेन आप यहाँ पे सैचुरेशन की अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कलर वॉलपेपर का भी यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस फुटेज पे भी चीज़ों को अप्लाई कर लेता हूँ, और अब हम लोग इन फुटेजेस को ऐसा अप्लाई करके देखते हैं। इन 4 मेथड्स का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो पर्सनल फेवरेट मेथड्स कौन से लगते हैं, सबसे पहले मुझे आरजीबी मिक्सर वाला वर्जन सबसे बेस्ट लगता है, फिर कलर वॉलपेपर वाला वर्जन, फिर उसके बाद स्प्लिट टोनिंग वाला वर्जन, और एकदम आखिर में लिफ्ट गामा गेन वाला वर्जन। क्योंकि यहाँ पर तो लाइक कुछ ऐसा हम लोग ने मेहनत की नहीं है, तो बस जनरल नॉलेज को मैंने यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाया। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो 4 टूल्स का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट किया था, उन सभी को हम लोग एक बार साइड बाय साइड ऐसा रख के इन चारों के फाइनल रिजल्ट को ऐसा देखेंगे। तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम टूल्स का यूज करते हुए। हमने यहाँ पर जो 4 मेथड सीखे टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करने के लिए, अब इन्हीं का यूज करके अब हम लोग और प्रिसाइजली सीखेंगे या फिर देखेंगे कि कैसे इन मेथड्स के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अभी तक मैंने आपको एक फुटेज के अंदर ये चारों मेथड्स का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करके दिखाया। यहाँ पर पहले इसलिए किया ताकि आपको पहले एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि ऐसे किसी फुटेज के अंदर जब इन मेथड्स का यूज करके हम लोग टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अब बस हम लोग क्या करते हैं कि और प्रिसाइजली हम लोग चीज़ों को समझने के लिए हम लोग ग्रेडियंट पे थोड़ा सा वर्क करके देखेंगे। तो एकदम मैं आखिरी पे आ जाता हूँ, ग्रेडियंट को यहाँ पर हम लोग ऐसा ऐड अप कर लेते हैं। ठीक, इसकी हम लोग यहाँ पर 4 कॉपीज बना लेते हैं। तो 1 2 3, ओके 4 कॉपीज यहाँ पर ऐसा बन गई, और इनको मैं ऐसा कंपाउंड क्लिप में ऐसा चेंज कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसे ऐसा कलर पेज में ऐसा एक्सेस कर पाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड क्लिप बना ली इन सभी की, और अब मैं अपने कलर पेज पे निकल लेता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने 4 मेथड्स में क्या सीखा। पहला मेथड था उसमें ये लिफ्ट गामा गेन वाला, तो हम लोग ने इसका यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक बनाई थी। तो उस समय क्या हो रहा था, जब भी यहाँ पर मैं ऐसा काम करूंगा तो बस आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वेक्टर स्कोप पे चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। उस समय हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम लोग अपने शेडोज वाले एरिया में यानी कि लिफ्ट पे आकर टील कलर को ऐसा डायल कर रहे थे, और फिर गामा वाले एरिया पर आकर हम लोग अपने ऑरेंज कलर को ऐसा डायल कर रहे थे। ठीक, और फिर गेन वाले एरिया पे भी हम लोग आकर ऐसा ऑरेंज कलर को अडॉप्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम लोग ऐसा काम कर रहे थे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी भी इसमें यहाँ पे ये डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी भी रिमेनिंग कलर्स फुटेज में अभी प्रेजेंट है। जैसे कि येलो और ब्लू कलर को आप देख पा रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करते समय, कि सिर्फ मुझे टील एंड ऑरेंज लुक ही अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलनी चाहिए अपने फुटेज पे, और बाकी कलर्स हमें ना दिखे तो अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर मैं इन चीज़ों को मानता हूँ तो लिफ्ट गामा गेन वाला वर्जन उतना अच्छा यहाँ पे वर्क नहीं किया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ने यहाँ पे क्या काम किया था, वो स्प्लिट टोनिंग वाला हम लोग ने यहाँ पे काम किया था। ठीक, अब उस पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग वो एक बार देखते हैं। वहाँ पर मैंने क्या किया था, मैं अपने कर्व्स पे आ गया था। यहाँ पर मैं रेड वाले चैनल पे आकर इसको हाईलाइट्स वाले एरिया पे मैंने ऐसा इंक्रीज कर दिया था, और शेडोज वाले एरिया पे थोड़ा सा मैंने इसे ऐसा डिक्रीज कर दिया था। ओके, और फिर ग्रीन वाले चैनल पे जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने ग्रीन कलर को ऐसा इंक्रीज कर दिया था हाईलाइट्स पे, और शेडोज को हल्का सा ऐसे डिक्रीज कर दिया था। फाइन, यहाँ पर भी वही काम मैंने कर दिया।
फिर ब्लू वाले चैनल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर को हाइलाइट्स में ऐसा डिक्रीज कर दिया था और शैडोज में आकर इसे ऐसा इंक्रीज कर दिया था। हमें जो भी ऐसा फुटेज के अंदर मतलब टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल गया था, लेकिन यहाँ पर भी वही लगभग सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जैसी प्रॉब्लम हमें लिफ्ट गामा गेन वाले एरिया के अंदर देखने को मिली थी कि यहाँ पर टील और ऑरेंज कलर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग बाकी कलर्स अभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुए फुटेज से। ठीक, तो हाँ मतलब ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है फिर उस हिसाब से ये मेथड। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे मेथड पे, जहाँ पर हम लोग ने आरजीबी मिक्सर्स का यूज किया था। तो वहाँ पर हम लोग ने बेसिकली आरजीबी मिक्सर पे आके ब्लू चैनल पे ग्रीन की वैल्यू को ऐसा एकदम मैक्स कर दिया था, तो मैं इसे यहाँ पे 1 कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर ब्लू की वैल्यू को ऐसा 0 कर दिया था। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे रिमेनिंग कलर्स टील और ऑरेंज कलर को छोड़ के, बेसिकली इन दोनों कलर्स को ऐसा छोड़ के वो जो ब्लू और पिंक येलो ऐसे कलर्स जो भी ऐसा देखने को मिल रहे थे वो अब लुमिनेंस वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो रात हो चुके हैं बेसिकली, मतलब कि जो रिमेनिंग कलर्स मुझे टील और ऑरेंज को छोड़ के देखने को मिल रहे थे वो डार्क या फिर वाइट पार्ट्स में ऐसे कन्वर्ट हो गए और बस मुझे यहाँ पर सिर्फ ये 2 कलर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये मेथड बेस्ट है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये परफेक्ट ऐसा ऑरेंज कलर नहीं है या फिर ये परफेक्ट ऐसा टील कलर नहीं है, तो बस कुछ नहीं, हम लोग को यहाँ पे ह्यू रोटेशन का काम करना है और यहाँ पर हमें ऐसे परफेक्ट टील एंड ऑरेंज कलर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो ऐसा पहले बताया था कि मुझे ये चीज़ ऐसा फेवरेट लग रही है, तो इसलिए मुझे आरजीबी मिक्सर वाला वर्जन फेवरेट लग रहा था पहले। और फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी मेथड पे। तो आखिरी मेथड पे हम लोग ने क्या किया था, वही कलर वॉर्पर का यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं कलर वॉर्पर पे आकर कलर्स को ऐसा आइसोलेट कर देता हूँ, बस टील और ऑरेंज वाले एरिया को ऐसा छोड़ के रिमेनिंग कलर्स को आइसोलेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग कलर वॉर्पर वाले वर्जन का यूज करके टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर हमें ठीक है टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमें रिमेनिंग कलर्स यहाँ और यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो बस इससे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे बेस्ट हमें यहाँ पे आरजीबी मिक्सर वाला वर्जन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद हमें कलर वॉर्पर वाला वर्जन देखने को मिलता है, फिर और लिफ्ट गामा गेन और ये स्प्लिट टोनिंग वाले मेथड्स। तो हाँ मतलब ये थोड़े काम चलाऊ वाले हो जाते हैं। ओके, तो बस यहाँ पर मैं आपको कलर ग्रेडियंट पे आके क्या दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर कौन सा मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लेते कि ये जो मैंने आपको ग्रेडियंट पे आकर अभी जो काम करके बताया है और समझाया है, अगर ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताता और उसके बाद मैं आपको फुटेज पे वर्क करके दिखाता, तो शायद तब आपको चीज़ें उतनी अच्छी समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं मान के चलता हूँ अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने आपको ग्रेडियंट पे क्यूब वर्क करके दिखाया, तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं इन 4 मेथड्स का यूज करके। और आपने ये भी देख लिया कि कौन सा मेथड कितना एक्यूरेट है। और फिर इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट पे, जहाँ पर हम लोग अब फाइनली सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मूवीज के लुक को रेप्लिकेट करते हैं। और फिर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टेनेंट मूवी के लुक को रिक्रिएट करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि फुटेज मुझे कहाँ से मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर आपको टैकल करके दिखाता हूँ। लाइक ऐसे ही मैं कुछ और भी जिन भी मूवीज की लुक को मैं भी रिक्रिएट करने वाला हूँ, कुछ इसी वे में ऐसा मैं फुटेजेस को जुगाड़ करता हूँ। जैसे मैं अभी के एग्जांपल से आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या मैं फुटेज यहाँ पे जुगाड़ करने वाला हूँ। तो मैं अपने वेब ब्राउजर पे आ जाता हूँ। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र में ऐसा कि टेनेंट मूवी बीटीएस ऐसा लिखता हूँ। तो मेरी यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी फुटेजेस का जुगाड़ करूँ, जहाँ पर कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कैमरा से जहाँ पे फ़ोटो ली गई हो या फिर एक अनग्रेडेड रेड 709 वाली फ़ोटो हमें ऐसा देखने को मिले और फिर आगे हम लोग उस पे ऐसा प्रैक्टिस कर पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि भाई बहुत आसानी से ये चीज़ें नहीं मिलती। जैसे अभी के एग्जांपल को देख लीजिए, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये अनग्रेडेड फुटेज का एग्जांपल है। मतलब वही बेसिक काइंड ऑफ रेड 709 वाली फुटेज, लेकिन इतनी गंदी क्वालिटी है कि भाई इस पे वर्क करने का कोई फ़ायदा तो नहीं लग रहा। और बस यही यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत ही ख़राब क्वालिटी में हमें यहाँ पर फुटेजेस देखने को मिलती है। तो इसको मैं कैसे क्या मतलब चीज़ों का जुगाड़ करता हूँ। तो मैंने कुछ जगह पे ऐसा देखा है कि कोई अगर बहुत बड़ी फ़िल्म बनती है, लाइक जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन बड़ी पिक्चर बनाते हैं, ठीक? तो इनकी पिक्चर की भी एक बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक वीडियो भी बनती है। तो वहाँ से मैं अनग्रेडेड फुटेजेस को उठा लेता हूँ बहुत बार। जैसे कि अभी आप टेनेंट की वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की बीटीएस वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गूगल पे लिख दीजिएगा ऐसा
लुकिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड टेनेंट, ऐसे ही कुछ यहाँ पे नाम हमें देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार उसे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन वाली वीडियो का नाम है लुकिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड टेनेंट। लाइक 1 घंटे की समथिंग की कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप की एक बिहाइंड द सीन वाली वीडियो है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे फुटेज उठाना है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने बिहाइंड द सीन वाली डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड कर लिया है और मैं क्या करता हूँ कि मैं डिफ़ॉल्ट ऐसा लाइक मीडिया प्लेयर क्लासिक वाले वीडियो प्लेयर का यूज़ करता हूँ वीडियो को प्ले करने के लिए। और ये बात बताने से मेरा ये मतलब है लाइक इस मीडिया प्लेयर के अंदर मुझे ये खासियत देखने को मिल जाती है कि जब मैं यहाँ पर ऐसा वीडियो को पॉज़ करता हूँ और तब मैं यहाँ पर अपने राइट एरो की पे ऐसा प्रेस करके लाइक एक बार एक-एक करके ऐसा टैप करता हूँ, तो मेरे वीडियो के अंदर जो भी अलग-अलग टाइप के सीन आते हैं वो लाइक पॉज़ होते हुए भी मुझे ऐसा देखने को मिल जाता है। जितने भी अलग-अलग सीन इस वीडियो के अंदर प्ले होंगी, जो पिछले सीन से डिफरेंट रहती हैं, ओके। तो यहाँ से ऐसा मैं लाइक कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी प्ले करके किसी ऐसी जगह पे आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे लगे कि यहाँ पर रेड 709 में अनग्रेडेड फुटेज जहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि ये जो सीन हमें देखने को मिल रहा है, ये मुझे अनग्रेडेड वर्ज़न लग रहा है, लाइक फ़िल्म वाली फुटेज का अनग्रेडेड वर्ज़न लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे ऐसा सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इस स्टिल का। ऐसे ही मैं और मल्टीपल स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ डिफरेंट स्टिल्स का, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अनग्रेडेड फुटेज का एग्जांपल है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो मुझे सिंपल रेक्सन 09 वाली फुटेज जहाँ पे लगे। और फिर उसके बाद ऐसे ही अब मैं आगे क्या करता हूँ कि मुझे जहाँ पे भी लगता है कि कोई अनग्रेडेड फुटेज जैसी कुछ सीन मुझे देखने को मिल रही है, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कम से कम 5-6 स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ऐसे क्या रहेगा कि जो भी हम लोग लुक क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग ऐसे डिफरेंट सीन्स पे ऐसे अप्लाई करके देखेंगे कि वो लुक सही से बैठ रही है कि नहीं। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मिलता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर अनग्रेडेड सीन्स को उठा लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग कुछ ग्रेडेड फुटेज का भी जुगाड़ कर लेते हैं। ऐसे जब हम लोग एक अपनी रेफरेंस का यूज़ करते हुए अनग्रेडेड फुटेज पे वर्क करेंगे, तो तब हमें ऐसा लुक रेप्लिकेट करने में आसानी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली कुछ ऐसी फुटेज का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था वो बीटीएस वाली डॉक्यूमेंट्री से। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसी फुटेज हो जो पिछले वाले से रेप्लिकेट करें। तो थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। ओके, ये एक ऐसी फुटेज मुझे तो एक ऐसी सीन मुझे देखने को मिल गई है। तो चलिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक बोट वाली सीन की जो मैंने अनग्रेडेड स्क्रीनशॉट उठाई थी, उसी की मुझे यहाँ पर ग्रेडेड फॉर्म भी मिल गई है। तो यहाँ पर मैं इस वाले स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लेता हूँ, और जब हम लोग डाविंची रिज़ॉल्व में वर्क करेंगे तो दोनों को ऐसे साइड बाय साइड रख के रेप्लिकेट करने में आसानी होगी हमें। तो बस अब ऐसे ही मैं और भी कुछ ऐसा फुटेजेस की स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ऐसे रेप्लिकेट करने में हमें आसानी होगी आगे। तो अब मैं ये वाला काम कर लेने के बाद अब आपसे डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर वापस आ चुका हूँ, और फिलहाल अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम लोग का भी प्रोसीजर रहने वाला है आगे का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कुछ अनग्रेडेड फुटेजेस को उठा लिया है। वही डेक 709 वाली फुटेजेस को मैंने यहाँ पर आगे प्लेस अप कर लिया है, और आखिर में मैंने यहाँ पर 3 ग्रेडेड फुटेजेस को उठा लिया है जहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो रखी है। इनको मैंने वही IMDb वाली वेबसाइट से उठाया है। आप चाहें तो लाइक वहाँ पे आपको क्वालिटी की इशू मिल रही है ना IMDb की वेबसाइट से चीज़ों को डाउनलोड करने में, तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि भाई मूवी ट्रेलर से आप चीज़ों को उठा सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली फ़िल्म से जाके लाइक जो अनग्रेडेड फुटेजेस जैसी लाइक सीन की लाइक फ़िल्म से उसी लाइक ग्रेडेड पार्ट को उठा सकते हैं। लाइक जनरल वर्कफ़्लो आप ऐसा ही कुछ रखिएगा। और ये तरीका लाइक मैं फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए नहीं, मैं लाइक जनरली सारे एग्जांपल्स के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं रहता कि आपको अनग्रेडेड फुटेजेस के लाइक सिमिलर देखने वाले ग्रेडेड फुटेजेस के एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए बस यही ऐसा कोशिश रखिएगा कि पहले अनग्रेडेड फुटेजेस जो आपको जैसे मिल रहे हैं पहले उसको रख लीजिए, फिर उसके बाद पिक्चर मूवी जहाँ से भी आपका जुगाड़ हो पाए
अनग्रेडेड पार्ट के सीन से मिलते जुलते ग्रेडेड पार्ट्स को ऐसा उठा लीजिए, फिर साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आप अपना काम आगे शुरू कर दीजिए। ओके, तो जैसे कि अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शुरुआत कैसे क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इस सीन से शुरुआत करते हैं, ये नहीं तो ये, चलिए हम लोग इससे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अनग्रेडेड सीन है सेम सीन से मिलती जुलती मेरे पास एक ग्रेडेड वर्जन का पहले से पड़ा हुआ है, तो चलिए मैं इसी से शुरुआत कर लेता हूँ। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस फुटेज को और इस फुटेज को ऐसा साइड बाय साइड ऐसा देख देख के ऐसा कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसी के साथ मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी लुक क्रिएट करूँगा, मैं वो चाहूँगा कि वो लुक मेरे सारे अनग्रेडेड पार्ट्स पे ऐसा अप्लाई हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैं वो Ctrl+C Ctrl+V करके नहीं करने वाला। हम लोग ने नोड स्ट्रक्चर वाली वीडियो में नोड वर्कफ्लो वाली वीडियो के अंदर जो थोड़ा बहुत ग्रुप्स का ज्ञान लिया था हम लोग, उसी को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो मैं पहले जितनी भी मेरे पास अनग्रेडेड फुटेज है उन सभी का मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। ऐसे जो भी मैं लुक अभी क्रिएट करूँगा बनाऊँगा वो सारी सब पे ऐसा अप्लाई होती रहेंगी। ठीक, तो मैं सबको ऐसा सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक मेरी अनग्रेडेड फुटेजेस थी। तो अब मैं इनका एक ग्रुप बना लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप का ऑप्शन किधर है, ऐड इनटू अ न्यू ग्रुप, इसका नाम हम लोग लिख देंगे वही टेनेट लिख देते हैं, TENET टेनेट। ओके प्रेस करते हैं, अब ये ग्रुप बन गई। और आपने तो नोट्स वर्कफ्लो वाली वीडियो में देखा होगा। और ऐसे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स पे हमें कलर ग्रेडिंग का इफेक्ट ऐसा देखना हो तो हम लोग बस कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी ग्रुप के प्री क्लिप वाले ऑप्शन में ही आ जाते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला वर्कफ्लो यहाँ पे कुछ नहीं लगाने वाला। हम लोग सिंपली कैसे क्या वर्कफ्लो रखेंगे मैं आपको ये भी लगे हाथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे 2-3 नोट्स ऐसा बना लेता हूँ। ये देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ ये जो मुझे फुटेज मिली है, जो अनग्रेडेड वाली फुटेज है, ये Rec 709 में पहले से कन्वर्टेड हो रखी है। ठीक, ये मुझे क्लियर हो गया। मैं कुछ भी यहाँ पे डाविंसी वाइड गैमेट और वो सब के चक्कर में नहीं पड़ने वाला मैं। ठीक, लेकिन एक चीज आज के हमारे वीडियो में अब से आगे वाले पार्ट में ये कॉमन रहेगी कि हम लोग जिस भी फुटेज पे वर्क करेंगे या फिर जिस भी फिल्म की लुक को क्रिएट करने वाले हैं, सबके अंदर एक चीज कॉमन क्या है कि वहाँ पे कोडक की फिल्म एमुलेशन का यूज हो रखा है। तो कुल मिला के कहने का मेरा ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पर कोडक 2383 लट का यूज करने वाले हैं सारे लुक्स के अंदर, जिन्हें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो कोडक 2383 लट को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग अपनी नॉर्मल Rec 709 वाली टाइमलाइन को सिनेनॉन फिल्म लॉग में ऐसा कन्वर्ट करते हैं। तो बस जो भी हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे काम करेंगे वही बस सिनेनॉन फिल्म लॉग में ऐसा कन्वर्ट करने वाला काम करेंगे, ताकि हम लोग बाद में ऐसा कोडक 2383 लट का यूज कर पाए। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ज्यादा बात ना करके हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करके सिनेनॉन फिल्म लॉग को स्टार्टिंग में ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को स्टार्टिंग में ही अप्लाई करूंगा। आउटपुट गामा में आके सिनेनॉन फिल्म लॉग को यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिनेनॉन फिल्म लॉग को मैंने यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट कर लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पर 2-3 नोट्स को ऐसा छोड़ के एक और नोट को यहाँ पर ऐसा अडॉप्ट कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं कोडक लट का यूज करने वाला हूँ, एक कोडक 2383 लट का। यहाँ पर मैं उसका वार्म, न्यूट्रल या फिर कूलर वर्जन, कौन सा वर्जन यूज करूंगा वो हम लोग अपनी रेफरेंस इमेज से डिसाइड करेंगे। ओके, तो पहले मैं रेफरेंस इमेज को कैसे एक्सेस करूंगा, मैं बार बार आके ऐसे यहाँ पे एक्सेस नहीं करने वाला। लोग बस वही सिंपली क्या करते हैं कि गैलरी में आके ग्रैब स्टिल कर लेते हैं इस ग्रेडेड वर्जन का, राइट क्लिक ग्रैब स्टिल। ठीक है, अब हम लोग फिर से अपने उस फुटेज पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को अपना वर्क करना है। तो यहाँ पर ऐसा इन दोनों चीज़ को साइड बाय साइड देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इमेज वाइप का यूज ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं गैलरी वाले ऑप्शन को भी बंद कर देता हूँ, इमेज वाइप पे ऐसा आ जाते हैं और ऐसे मैं ऐसा साइड बाय साइड ऐसा कंपैरिजन करके चीज़ों को क्रॉस चेक कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हमें चीज़ें साइड बाय साइड देखने को मिल रही है और मैं ऐसा आगे पीछे करके रेफरेंस अपना लेता रहूँगा जैसे भी मुझे नीड पड़े। और बस अभी एक मैं छोटा सा काम ये कर लेता हूँ कि मैं इस पीछे वाली इमेज को थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। तो बस मैं अपने कट पेज में आकर इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज पे से वर्क कर लेता हूँ। और चलिए अब मैं फिर से कलर पेज में वापस आ जाता हूँ। इसकी मैं नई ग्रैब स्टिल बना लेता हूँ क्योंकि फिर से मैंने अभी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में वर्क किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फिर से ग्रैब स्टिल करके इसकी एक नई वर्जन यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ग्रैब स्टिल। ठीक है, अपने अनग्रेडेड फुटेज पे आ जाते हैं और गैलरी को बंद करेंगे
इमेज वाइप को फिर से इनेबल कर लेते हैं और अब मैं ऐसा साइड बाय साइड कंपैरिजन करके अपना काम चलाता रहूँगा। और फिर चलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने ग्रुप प्री क्लिप पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि हम लोग कौन-सा कोडक वाला लट अप्लाई करेंगे। तो मुझे जो पीछे इमेज देखने को मिल रही है, ये थोड़ी-सी वार्म इमेज देखने को मुझे मिल रही है, जैसे कि मैं अपने आँखों से देख के बता पा रहा हूँ। अगर मुझे और अच्छे से किसी कंक्लूजन पे पहुँचना है, तो मैं यहाँ पे अपने स्कोप्स का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं वेव फॉर्म पे आ जाता हूँ। सॉरी, वेव फॉर्म नहीं, हम लोग परेड पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर रेड और ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा है और ब्लू की वैल्यू कम है इन दोनों के कंपैरिज़न में। तो शायद अभी आप में से कुछ लोग को ये बात नहीं समझ में आई होगी, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है, जब रेड और ग्रीन मिक्स होते हैं इक्वल अमाउंट में, तो येलो कलर बन जाता है। तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि मेरे ग्रेड फुटेज वाले पार्ट में येलो कलर ज़्यादा है, क्योंकि रेड और ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, और ब्लू की वैल्यू कम है, तो भी मैं कह सकता हूँ कि येलो की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग कलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे? जब मुझे ब्लू को अडॉप्ट करना रहता था, तो मैं येलो को हटा देता था, येलो को अडॉप्ट करना रहता था, तो ब्लू को मैं बढ़ा देता था। तो बस सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि रेड और ग्रीन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करने से येलो बनता है, ये है एक बात। तो अभी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेड और ग्रीन चैनल्स हमें अच्छे अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो येलो कलर लाइक ग्रेडेड फुटेज मिल जाता है, ठीक। ब्लू कलर ऐसे ही कम है, तो डेफिनेटली ब्लू कलर कम है, तो येलो कलर ज़्यादा होगा। ऐसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इतना ज्ञान लेने के बाद अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग अपने फिल्म एमुलेशन लुक्स पे ऐसा आ जाते हैं, एक लट्स पे आ जाते हैं। ओके, फिल्म लुक्स पे हम लोग आ जाएँगे, तो यहाँ पर हम लोग वार्मर वर्ज़न्स की तरफ थोड़ा-सा ऐसा चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वार्म वर्ज़न का यूज़ करता हूँ, तो हमें हाँ, लाइक थोड़ा-सा हेल्प ही मिलेगा डेफ़िनेटली, जैसे कि हम लोग ने अभी पहले कंक्लूड किया। और यहाँ पर न्यूट्रल वर्ज़न का यूज़ किए कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे येलो कलर किसी भी रूप में आगे चल के अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कूलर वर्ज़न की तरफ तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो इसलिए सिंपली बस हम लोग यहाँ पर T55 वाले लट को अप्लाई कर लेते हैं अपने इस आखिरी वाले नोट पे। 1 मिनट। तो हम लोग को एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐसा एक वार्म लुक देखने को मिल गई है। और इसी के साथ मेरा यहाँ पे ये मानना रहता है, जैसे कि जब भी हम लोग फ़िलहाल का भी बात कर लेते हैं, अभी तो हम लोग लुक रेप्लिकेशन वाली काम कर रहे हैं, ठीक? लेकिन अगर हम लोग लुक क्रिएशन वाला भी जब काम करते हैं, तो हाँ, कलर स्पेस ट्रांसफ़ॉर्म के बाद लाइक जनरली मैं तो एडवाइस यही करता हूँ कि भाई कोडेक 2383 लट का अगर आप यूज़ करने वाले हैं, तो भाई स्टार्टिंग में ही आप सेटअप आपको उससे कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बेस लुक तो देखिए आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में ही ऐसा कोडेक 2383 का यूज़ करते हुए, ठीक। बहुत लोगों को नहीं रहता कि भाई हम लोग पूरा भी कलर ग्रेडिंग करेंगे, फिर एकदम आखिरी में हम लोग कोडेक 2383 का यूज़ करेंगे। कोडेक 2383 को अप्लाई करने की वजह से लाइक ऊपर-नीचे जो भी जाता है, लोग उसको फिक्स करने में लग जाते हैं। तो लाइक मेरा यही मानना रहता है कि भाई बाद में फिक्स करने से अच्छा स्टार्टिंग में ही आप अप्लाई कर लो, अगर आपको बाद में ही अप्लाई करना है कोडेक 2383 को। क्योंकि ऐसे कहीं न कहीं एक बेस लुक मिल जाती है और एक आइडिया लग जाता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, तो इसको मुझे बाद में फिक्स करना है। रेदर दैन कि कलर ग्रेडिंग करने के बाद हम लोग 2383 को ऐसा अप्लाई कर रहे हैं। तो जनरली मेरा वक्त तो ऐसा ही रहता है कि स्टार्टिंग में यूज़ कर लो, ऐसा एक बेस लुक मिल जाएगी, फिर आगे कुछ ऐसा कम ज़्यादा रहा तो देखते हैं। तो चलिए इतना ज्ञान काफ़ी है। तो यहाँ पर एक बेस लुक को क्रिएट कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग अपने आगे काम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं इस नोट में आकर। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट को मैं कर्व्स पे भी आगे ऐसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं प्राइमरीज़ का भी यूज़ करके अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो मैं प्राइमरीज़ वाला ही तरीका भी लगा लेता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मेरे डार्क या फिर ब्राइट पार्ट्स में से जिस भी तरफ मुझे ज़्यादा ऐसा बायस होना है, तो मैं पाइवट का यूज़ कर लूँगा। तो जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कॉन्ट्रास्ट को ऐसा इंक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा-सा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे लग रहा है ब्राइटर पार्ट्स पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो मैं पाइवट की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज़ कर लूँगा। कुछ इतना भी इसे ऐसा रहने देंगे और मैं इमेज वाइप पे आकर ऐसा चेक कर लेता हूँ, लाइक इधर से इतना कॉन्ट्रास्ट चलेगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ अपनी रेफरेंस इमेज या फिर अपनी ग्रेडेड फुटेज के अंदर, कि यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर टील कलर समहाउ थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक का यूज़ हो रखा होगा, क्योंकि जब भी बैकग्राउंड में कोई टील देता है, तो हाँ, स्किन को ऐसा ऑरेंज वाले वे में लोग यूज़ कर लेते हैं। तो हाँ, बस इसको एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसकी एक्चुअल इस वाली ग्रेडेड क्लिप पे आता हूँ और इसके मैं वेक्टर स्कोप पे आता हूँ। तो हाँ यार, टील एंड ऑरेंज लुक का तो यहाँ पे यूज़ हो रखा है, तो डेफ़िनेटली हम भी इसका यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं टील एंड ऑरेंज लुक का। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी लाइक अनग्रेडेड फुटेज पे, जो कि यहाँ पर है। और 1 मिनट, मैं इसके ग्रुप प्री क्लिप पे ऐसे आ जाता हूँ
और यहाँ पर हम लोग टील एंड ऑरेंज लुक को अडॉप्ट कर लेंगे वही आरजीबी मिक्सर वाले तरीके से। तो यहाँ पर मैं ब्लू आउटपुट पे आकर इसकी वैल्यू को मैं ऐसा 1 कर दूंगा और ब्लू कलर को ऐसा मैं 0 कर देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे हमें टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिल गई। लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मैं की विंडो पे आ जाता हूँ, इसको मैं कम करते जाता हूँ कुछ इतने पैसे हम लोग अभी छोड़ देते हैं। ओके, तो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। ठीक है, टील कलर हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखने को ऐसा मिल गया है। ओके, तो टील कलर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐसा देखने को मिल गया है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और इमेज वाइपर यूज करके फिर से हम लोग अपनी रेफरेंस फुटेज को ऐसा देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं अभी सेचुरेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और टील एंड ऑरेंज लुक की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि समहाउ यहाँ पर भी मैं टील कलर को बहुत थोड़ा सा देख पा रहा हूँ। तो हाँ, लाइक इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 0.4 के आसपास। मैं इसे जाके ऐसा छोड़ देता हूँ, कुछ इतना अभी से रहने देते हैं। फाइन, ओके। और अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा और शैडोज पे वर्क कर लेते हैं। बेसिकली मैं वेक्टर स्कोप की जगह परेड को भी ऐसा इनेबल कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसे साइड बाय साइड ऐसा देखते हैं। मैं डुअल विंडो पे ऐसा देता हूँ और इसे कहीं नीचे प्लेस कर देंगे। यहाँ पर वेक्टर स्कोप लगा देते हैं, वेक्टर स्कोप लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो अभी देख पा रहा हूँ, जैसे कि मेरी अनग्रेडेड फुटेज और इस ग्रेडेड फुटेज में यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक टील एंड ऑरेंज की वजह से शायद मुझे यहाँ पर बहुत थोड़ा सा लाइक मैजेंटा या फिर पिंक कलर भी देखने को मिल रहा है अपने फुटेज के अंदर। मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा रिड्यूस कर लेता हूँ। तो मैं ऑफसेट में आकर लाइक इसकी वैल्यू को ऐसा ग्रीन की तरफ नहीं ले जाने वाला, इसको थोड़ा सा लाइक ग्रीन और येलो के बीच वाले एरिया में ऐसा ले जाकर लोकेट कर देते हैं। तो अब वो चीज़ लाइक मुझे कम देखने को मिल रही है, वो जो थोड़ा मैजेंटा या फिर पिंक कलर आ गया था। तो क्या करते हैं, मैं अपने अगले नोट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा लाइक ग्रीन की तरफ ना ले जाते हुए थोड़ा सा येलो की तरफ ले जाऊंगा। बस इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे, कुछ इतना। ओके, और हाँ, अब वो मैजेंटा वाली जो चीज़ है वो अब मुझे ऐसा कम देखने में लग रही है। और फिर से हम लोग यहाँ पर ऐसा चेक करते रहते हैं चीज़ों को। और फिर इसके बाद अब अगला स्टेप मेरा मुझे यहाँ पे ये लेना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऑफसेट में आकर लाइक ओवरऑल थोड़ा ऐसा यहाँ पे डार्कनेस को यहाँ पे एडप्ट करना चाहिए। लाइक मैं अपने इस नोट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने फुटेज पे आकर थोड़ा सा लाइक ऑफसेट की वैल्यू को और कम कर देता हूँ, कुछ इतना। और शायद अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने लुक के आसपास आ चुके हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे डार्कर पार्ट्स पे अपने को थोड़ा सा कुछ ब्राइटनेस को ऐसा एडप्ट कर देना चाहिए, बहुत थोड़ा सा। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने HDR व्हील्स पर जाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, मैं इन ऐसे पार्ट्स को थोड़ा सा एलिवेट करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं देख लेता हूँ वो पार्ट्स कहाँ पे लोकेट हो रखे हैं। डार्क, ओके। मैं शैडोज पे आकर इसकी एक्सपोजर को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, कुछ इतना। फाइन, तो अब मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने लुक के बहुत क्लोज आ चुके हैं शायद। और अब हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग अपने बाकी फुटेजेस को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक फुटेज के लिए। हम लोग लुक बनाने लायक ओवरऑल मूवी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बाकी फुटेजेस को भी इसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ, तो हाँ, हम लोग ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ। और हाँ, एक मिनट, बस मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा इशू लग रहा है। लाइक अपने ब्राइटर पार्ट्स को मैं और थोड़ा सा लाइक डार्क में ऐसा ले जाऊँगा। बस अभी मुझे ये काम करना है, और बाकी तो हाँ यार ठीक ही रहता है बाकी सब कुछ। बस मैं अपने ब्राइटर पार्ट्स को आके लाइक उन्हें फिक्स कर लेता हूँ। एक और नोट को हम लोग यहाँ पर एडअप करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं अपने HDR व्हील्स पे ही कुछ ऐसा देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो पार्ट्स ऐसा ऊपर आ जा रहे हैं ना, मुझे इन्हीं को ऐसा अभी फिक्स करना है। तो एक काम कर लेते हैं कि मैं इन कलर व्हील्स की रेंज को ऐसा चेकआउट कर लेता हूँ। स्पेकुलर से काम नहीं होगा, हाईलाइट से नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइट वाले एरिया पे आकर ओवरऑल एक्सपोजर को ऐसा कम कर देता हूँ थोड़ा, कुछ इतना। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक मैं ऊपर करता हूँ चीज़ों को।
और अब आप यहाँ पे स्कोप्स पे ऐसा देख सकते हैं कि पहले ये जो हमारे ब्राइटर पार्ट एकदम कुछ ज़्यादा ब्राइट होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो जा रही थी, आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जो पार्ट्स कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ऐसा ब्राइट हो जा रहे थे, अब वो चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गई है। जो भी अभी मैंने HDR व्हील्स पे ऐसा काम किया है, लाइक लाइट पे आकर इसकी एक्सपोजर को कम किया उस काम से। तो पहले ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती थी, लाइक ब्राइटर पार्ट्स हमारे कुछ ऐसे दिखते थे, और अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती है। और आप यहाँ पे स्कोप्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें फिक्स हो गई हैं। लेकिन अभी एक काम करते हैं कि अभी हम लोग और लाइक डिफरेंट फुटेजेस के अंदर अभी देख लेते हैं कि ब्राइटर पार्ट्स कैसे देखने को हमें मिल रहा है। तो मैं इस फुटेज को चेकआउट कर लेता हूँ। इसमें ज़्यादा ब्राइटर पार्ट्स थे, और इसी फुटेज को देखने के बाद ही मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि लाइक ब्राइटर पार्ट्स को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। तो हाँ, लाइक मुझे तो यहाँ पर अभी देखने से चीज़ें ठीक लग रही हैं। और अब स्कोप्स पे भी मैं ऐसा चीज़ों को देख रहा हूँ, तो स्कोप्स भी एक ठीक ठाक रेंज के अंदर है। बहुत ना चीज़ें ब्राइट होकर ऐसा एक्सपोज हो जा रही है, और चीज़ें यहाँ पर बहुत डार्क होकर भी लॉस्ट नहीं हो जा रही हैं। तो अभी तो मुझे चीज़ें देखने में ठीक लग रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हमारी फुटेज कुछ ऐसी दिखती थी, और अभी फुटेज हमारी कुछ ऐसी दिख रही है। तो हाँ, लाइक बैलेंस आउट हो चुकी है चीज़ें, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ। तो मैं इस फुटेज को भी चेकआउट कर लेता हूँ। एक मिनट, इमेज वाइप पे आके हम लोग फिर से ऐसा देखते हैं कि कुछ ज़्यादा कलर्स को लॉस्ट नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप इस क्रेडिट फुटेज को देख सकते हैं, लाइक इस पे जब हम लोग वर्क कर रहे थे, तो हाँ, लाइक इस क्रेडिट फुटेज के अंदर ही हाइलाइट्स वाले पॉइंट को चीज़ें टच कर जा रही हैं। तो हाँ, इतना भी हमें यहाँ पे लाइक HDR व्हील्स में ऐसे चीज़ों को दबा नहीं देना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इस फुटेज में आकर थोड़ा सा ऐसा हाइलाइट्स को इंक्रीज कर ही देता हूँ, लाइक इतना भी नहीं कम कर देना। तो एक काम करते हैं कि मैं अपने HDR व्हील्स में वापस आकर लाइट वाले टोनल रेंज के अंदर ऐसा एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना, लाइक इससे 29 27 समथिंग ऐसा, इससे या फिर इससे हम लोग 25 समथिंग कर लेते हैं, कुछ इतना। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बैलेंस आउट दिख रही हैं। और एक काम करते हैं, हम लोग फिर से इस वाली फुटेज पे आ जाते हैं। तो हाँ यार, चीज़ें तो अब मुझे ठीक दिख रही हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद जैसे ही मैं इस फुटेज में भी आके चीज़ों को चेकआउट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर भी वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्राइट नहीं दिख रही, लाइक चीज़ें बैलेंस आउट हो गई, और इतना तो चलता है मेरे हिसाब से। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो मुझे अभी एक चीज़ ध्यान में आ रही है, जैसे कि आप इस फुटेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनग्रेडेड वाले फुटेज के अंदर हमें स्कोप्स थोड़े डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, और जो हमारी रेफरेंस फुटेज थी, ये में थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर चीज़ें इसलिए डिफरेंट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आप स्काई वाले रीजन को भी देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जिस फुटेज पे वर्क कर रहे थे, लाइक इस फुटेज में यहाँ पर स्काई का रीजन नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए आपको हाइलाइट्स बहुत एकदम ऐसा लाइक ऊपर टच होते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी कोई कंफ्यूजन था तो लाइक मुझे लगा कि ये क्लियर कर देना चाहिए। और फिर चलिए ओवरऑल हम फिर से अपने बाकी रिमेनिंग इमेजेस पे ऐसा लुक को चेकआउट कर लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग में एंटर, तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर, ठीक है, बढ़िया है। हाइलाइट्स बर्न होने की जो प्रॉब्लम, चलिए उतना तो चलेगा यहाँ पे, ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग इस फुटेज को इस वाले फुटेज से थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। मैं इधर आके ग्रैब स्केल कर लेता हूँ, इस वाले फुटेज पे आ जाते हैं, इमेज वाइप को ओपन अप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं सब क्रॉस चेक करता हूँ चीज़ों को। फाइन, चीज़ें देखने में मुझे यहाँ पे ठीक लगी, लेकिन लाइक जो हमारी अनग्रेडेड फुटेज है, इसके अंदर हमें बहुत थोड़ा सा येलो कलर कम देखने को मिला है, बहुत थोड़ा सा। क्योंकि जैसे कि आप इस ग्रेडेड फुटेज के अंदर देख पा रहे हैं कि मतलब देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत येलो कलर एडअप हो रखा है। तो हाँ, हम लोग येलो कलर को एडअप कर ही लेते हैं। ओके, मैं अपने प्री क्लिप्स वाले एरिया पे आता हूँ। येलो कलर पे मैंने यहाँ पे वर्क किया था, तो हम लोग अपने इमेज वाइप को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और यहाँ पर बहुत थोड़ा सा येलो कलर को एडअप कर लेते हैं ऑफसेट में आके। तो मैं इधर आ जाता हूँ, इस वाली फुटेज पे थोड़ा सा येलो की तरफ चले जाता हूँ। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना नहीं। मैं अपने माउस के DPI को लो पे ले जाता हूँ। अब हम लोग इस पे वर्क करते हैं। चलिए, इतना ठीक लग रहा है मुझे। चलिए, इतना येलो कलर मुझे एडअप करना है, यहाँ पे अब ठीक लग रहा है। और हाँ, अब हमारी रेफरेंस इमेज से ये चीज़ थोड़ी सी मैच कर रही है, या फिर चाहूँ तो मैं यहाँ पे और येलो कलर को थोड़ा सा एडअप ऑफ कर ही देता हूँ, और थोड़ा सा इसे हम लोग यहाँ पे एडअप करेंगे फिर से। चलिए, अब इसके बियॉन्ड हम लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं। और हाँ, अब मुझे ये चीज़ थोड़ी रिलेटिवली ऐसा देखने में और सही लग रही है। तो पहले लाइक
ये चीज़ ऐसी दिख रही थी और अब ये चीज़ ऐसी दिख रही है, तो हाँ ठीक है इतना। और हम लोग बाकी फुटेजेस पे ऐसा इसके इफेक्ट को चेकआउट करते हैं। इमेज फाइल को बंद कर देते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि ये लुक यहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो गई है इस फुटेज पे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जैसे कि जब भी आप लाइक लुक रेप्लिकेशन वाला काम कर रहे हैं या फिर लुक क्रिएशन वाला भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना कि भाई मुझे ये वाली फुटेज में सब चीज़ें ऐसा अच्छी लग रही हैं तो भाई हो गया काम। लाइक मैं जो जैसे यहाँ पे काम करने का मेरा तरीका रहता है, मैं अलग-अलग फुटेज पे जाके ऐसा टेस्ट आउट करता हूँ। जैसे कि पता चला कि मुझे यहाँ का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि इस फुटेज में मैंने कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट को एडअप कर दिया था, तो ये फुटेज मुझे लाइक जब मैं इस फुटेज को खाली देख रहा था, तो तब मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी। लेकिन पता चला यहाँ पे चले गए तो ऐसी की तैसी हो गई कॉन्ट्रास्ट की वज़ह से। तो इसलिए यहाँ पर मैं आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं बार-बार डिफरेंट फुटेजेस पे जाके ऐसा लाइक चेक कर रहा हूँ कि क्या मुझे चीज़ें कुछ कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं लग रही। तो हाँ, लाइक लुक रेप्लिकेशन या फिर क्रिएशन करते समय आपको डिफरेंट फुटेजेस पे सब पे जाके एक आपको एक कंक्लूजन निकालना है कि भाई हाँ, ये चीज़ इतने अमाउंट में सब जगह ठीक दिखेगी। और फिर फाइनली आपको ऐसा समझ लेना कि हाँ, लाइक अब मेरी लुक ऐसा क्रिएट हो गई है। चलिए अभी के हिसाब से मैं फिलहाल कह सकता हूँ कि अभी हमारी लुक अच्छे से यहाँ पे क्रिएट हो गई है। बस एक बार मैं फिर से यहाँ पर मैं शैडोज़ और हाइलाइट्स वाले एरिया को एक बार चेकआउट करना चाहूँगा। जैसे कि मैं हाँ, एक काम करते हैं हम लोग इस क्लिप को इस वाले क्लिप से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका ग्राफ स्केल कर लेता हूँ, ग्राफ स्केल। यहाँ पर आ जाते हैं, इमेज 5 को खोल लेंगे, ग्रुप 3 क्लिप पे आ जाते हैं और क्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जैसा कि मैं यहाँ पर अभी देख पा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर वही जो मैंने पहले कुछ ऐसा नहीं बोला था कि हाइलाइट्स और शैडोज़ का कुछ लफड़ा हो सकता है टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इस क्लिप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी थोड़ी-सी ब्राइटनेस यहाँ पे हम लोग ने ऐसा छोड़ दी है, लाइक हमारे रेफ़रेंस फुटेज के अंदर यहाँ पर वो चीज़ एकदम डार्क हो रखी है। तो अगर भाई कॉपी कर रहे हैं तो अच्छे से ही कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर मिड टोन्स और शैडोज़ में आकर चीज़ों को डार्क बना देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए बेस्ट मेथड मुझे जो लगता है क्या पड़ेगा कि मैं अपने प्राइमरीज़ पे ऐसा आ जाता हूँ, एचडीआर व्यूज़ पे वर्क करने से अच्छा यहाँ पर मैं अपने शैडोज़ को डार्क बना के ऐसा देखता हूँ। लाइक ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने हाइलाइट्स को डार्क बना के देखता हूँ। फिर से लाइक डार्क की तरफ हल्का ले जाते हैं और अब मैं यहाँ पर शैडोज़ को भी डार्क बना देता हूँ, कुछ इतना। और अब यहाँ पर हमें कुछ इतने अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिले। और हाँ, लाइक बाकी फुटेजेस को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। इमेज 5 को बंद कर लेते हैं। तो अभी मैंने ऐसा ओवरऑल बाकी फुटेजेस को ऐसा चेकआउट किया। तो हाँ, लाइक अभी मुझे लगता है कि अब हम लोग अपने लुक पे पहुँच चुके हैं। बस अब हम लोग को यहाँ पे स्टॉप कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत थोड़ा-सा लाइक एक काम बस मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं अपनी एचडीआर व्यूज़ पे आकर ग्लोबल की वैल्यू को थोड़ा-सा बस इंक्रीज़ कर लेता हूँ, बहुत थोड़ा-सा, लाइक कुछ इतना। और हाँ, अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं और अब हम लोग को एक परफेक्ट लुक देखने को मिल रही है। अब हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से जितना देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग अपने लुक के आस-पास पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ पर एक कोई परफेक्ट आंसर नहीं देने वाला कि हाँ, एकदम मैंने लुक बना ही दी है, लाइक ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा। और यहाँ पर मैं कोई परफेक्ट आंसर नहीं देना चाहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइक हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ओरिजिनल चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे कॉपी कितना भी मैं अच्छा कर लूँ, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने लुक रेप्लिकेट करने वाला काम कर लिया है और यहाँ पर बहुत हद तक हम लोग अपने फाइनल लुक के करीब पहुँच चुके हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप इस क्लिप को इस क्लिप से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत हद तक अपने लुक के क्लोज पहुँच चुके हैं। एक्सपोज़र लेवल से आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसा जज मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पे स्काई को भी दिखाया गया और जिस
अनग्रेड फुटेज पे हम लोग वर्क कर रहे थे वो एक क्लोजअप शॉट है। तो हाँ लाइक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर के मामले में चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। और उसके बाद हम लोग दूसरे क्लिप्स को भी ऐसे चेकआउट करते हैं। तो जैसे कि मैं इस फुटेज पे आकर फिर से ग्रैब स्टिल ऐसा क्लिक कर लेता हूँ और अब हम लोग इसे भी इससे ऐसा कंपेयर करते हैं। लाइक इमेज वाइप पे मैं आ जाता हूँ। ओके, तो कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम लोग अपने लुक के करीब पहुंच चुके हैं। और हाँ लाइक हमें एक अच्छे रिजल्ट सब देखने को मिल रहे हैं। मैं इससे भी आपको कंपेयर अप करके दिखाना चाहूँगा। लाइक इस क्लिप को भी ग्रैब स्टिल, तो ये था हमारा अनग्रेडेड वर्जन, तो अनग्रेडेड वर्जन पे आ जाते हैं और अब यहाँ पर इमेज वाइप का यूज़ करके देखते हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पर हमें कलर्स बहुत हद तक एक्यूरेट देखने को मिल रहे हैं। बस यहाँ पर ही जो थोड़ा सा रेड कलर ज़्यादा अमाउंट में आ गया, मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं और ये हमारी लास्ट करेक्शन होगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर एक और नोट को एडअप करके यहाँ पर रेड कलर पे थोड़ा सा वर्क कर लेता हूँ। तो इस काम को कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपने रेड कलर की सेचुरेशन को कम कर लेता हूँ। ओके, तो मैं अपने ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व पे आ जाता हूँ। सॉरी, ह्यू वर्सेस ह्यू नहीं, हम लोग ह्यू वर्सेस सेचुरेशन पे आएंगे। रेड कलर पे ऐसे क्लिक करता हूँ कुछ यहाँ पे, और अब मुझे यहाँ पर जहाँ पे भी रेड कलर ज़्यादा देखने को मिल रहा है मैं उस पर ऐसा क्लिक करता हूँ। तो मैं इस पर ऐसा क्लिक करता हूँ, ठीक। और अब मैं इसकी सिचुएशन को बहुत थोड़ा सा ऐसा कम कर देता हूँ, कुछ इतना। और इसकी मैं रेंज को हल्का सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, इनपुट की रेंज को। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमें कितना चेंज देखने को मिला अभी। तो मैं इसे डिसेबल करता हूँ। पहले चीज़ कुछ ऐसे दिखती थी और अभी चीज़ कुछ ऐसे दिखती है। ओके फाइन, तो अब हम लोग इतने भी चीज़ों को अब यहाँ पे छोड़ देते हैं। और हाँ, अब मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने अच्छे खासे अमाउंट में अपनी लुक को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लिया है इन कंपैरिजन टू ग्रेडेड फुटेज। अब हमारी फुटेज कुछ ऐसी दिखती है, पहली चीज़ कुछ ऐसी दिखती थी। मैं ऐसा सारे फुटेजेस को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ऐसे हमारी टेनेंट मूवी की लुक रेप्लिकेट हो चुकी है और हमारी फाइनल लुक कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि आपने डिफरेंट फुटेजेस के अंदर देख लिया। और यहाँ पर मैं बस आपको बस एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा इस फुटेज में आकर येलो कलर को अडॉप्ट नहीं किया था, मैं बस कहूँगा कि आप उसको येलो कलर को ना अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा ब्लू के ही तरफ रखिएगा, क्योंकि मैंने फिर से एक बार चीज़ों को ऐसा चेक किया था। तो मैं जब ऐसा ग्रेडेड फुटेजेस पे भी देख रहा था तो वहाँ पर देख रहा था कि थोड़ी लाइक ब्लू के ही तरफ चीज़ें ज़्यादा पुशअप हो रखी हैं। ओके, तो हाँ लाइक ब्लू की तरफ हम लोग चीज़ों को रखेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो येलो की तरफ यहाँ पर कलर्स को ऐसा नहीं ले गया था मैंने इस फुटेज पे। तो हाँ, आप येलो की तरफ चीज़ों को न ले जाते हुए ब्लू पे ही ऐसा रखिएगा। और हाँ, बस वो जो स्किन करेक्शन वाला काम किया था लाइक, हाँ उसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना। और चलिए, कुछ ऐसे हम लोग ने यहाँ पर ओवरऑल टेनेंट मूवी की लुक को रेप्लिकेट कर लिया और वो लुक डिफरेंट फुटेजेस पे देखने में कुछ ऐसी दिखती है। और हाँ, ये हमारी वीडियो की पहली लुक रेप्लिकेशन वाली पार्ट की एग्जाम्पल थी। तो कुछ ऐसे हम लोग लुक रेप्लिकेशन वाला काम करते हैं। और बेसिकली एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और बाकी यहाँ इसी के साथ आपने ये भी देखा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आत्मा बना हुआ था। तो जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो लुक है मैं ओवरऑल मूवी के लिए डिसाइड कर रहा हूँ। ओवरऑल जितने भी अनग्रेडेड फुटेज हैं उन सब के लिए मैं यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ कि एक ये जो मैं मतलब लुक क्रिएशन वाला काम कर रहा हूँ, ये लुक मेरी हर जगह पे अच्छे से बैठ जाए। तो इसीलिए मैं कंफ्यूज आत्मा बन के किसी चीज़ को कहीं पे बढ़ा दे रहा था, फिर कहीं पे घटा दे रहा था। ओके, और हाँ लाइक जब आप भी अभी अपने एंड से प्रैक्टिकली इस काम को करके देखेंगे तो आपको भी कभी कभी ऐसा बीच में आएगा कि नहीं यार ये यहाँ पे बढ़ा देते हैं, फिर दूसरे फुटेजेस पे आप ट्राई आउट करेंगे तो लगेगा कि नहीं इसको घटा देते हैं। तो बस एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग लुक रेप्लिकेशन या फिर क्रिएशन वाले काम को करते हैं, बस कोशिश ये कीजिए कि एक ऐसी लुक को यहाँ पर मैं बना दूं जो लुक मुझे हर डिफरेंट सीन्स पे मुझे लगे कि ये चीज यहाँ पे बैठ गई है, तो इसकी वजह से कोई और एडिशनल प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अगर कोई एडिशनल प्रॉब्लम आ रही, जैसे कि एक्सपोजर वाली प्रॉब्लम, कि कोई पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क या फिर ब्राइट लग रहा है किसी स्पेसिफिक फुटेज के अंदर,
तो बस वहाँ पर आप थोड़ा-सा वही कलर करेक्शन वाला काम कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे आपको लुक क्रिएट करते टाइम हमेशा यही ध्यान देना है कि मैं एक ऐसी लुक को बनाऊँगा जो लाइक हर जगह लाइक ठीक अच्छे से बैठ जाए, और जहाँ पे और किसी स्पेसिफिक फुटेज पे मुझे ऐसा कोई चीज़ कम-ज़्यादा करनी हो, मैं वहाँ जाके ऐसा चीज़ों को फिक्स कर लूँ। ओके, तो चलिए इतना ज्ञान काफ़ी है, और कुछ ऐसे हम लोग ने अपने इस वीडियो के पहले मूवी के लुक को रेप्लिकेट कर लिया, टेनेंट मूवी के लुक को रेप्लिकेट कर लिया, और फिर इसके बाद फाइनली मैं आपको इस लुक के एंड प्रोडक्ट्स को ऐसा दिखाना चाहूँगा। और फिर चलिए इसके बाद अब हम लोग अपने अगले मूवी के लुक पे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक लुक को क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कलर हार्मनी वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक कलर हार्मनी भी होती है, तो हम लोग उससे यहाँ पर ऐसा क्रिएट करके देखने वाले हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मोनोक्रोमैटिक लुक का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, मैक्सिमम रूप में ऐसा लाइक इंटेंस सिचुएशन को दिखाने के लिए मोनोक्रोमैटिक लुक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल को ही देख सकते हैं, और कभी भी ऐसा मार-धाड़ वाली चीज़ दिखानी हो तो तब हमेशा ज़्यादातर ऐसा मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को फ़ॉलो किया जाता है, जहाँ पर रेड कलर की तरफ बायस्ड कुछ ऐसी लुक दिखाई जाती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक रेड कलर बायस्ड मोनोक्रोमैटिक लुक को क्रिएट करके देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ऐसे ही लुक हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इस फुटेज पे ऐसा क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा मैंने ऐसा ग्रीन कलर बैच इसको ऐसा बनाने की कोशिश की थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर एक रेड कलर बायस्ड मोनोक्रोमैटिक लुक को डेवलप करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इस फुटेज पे ऐसा वर्क करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इस फुटेज के अंदर कुछ ग्रीन कलर टाइप ऐसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर रेड कलर जैसी मोनोक्रोमैटिक लुक को क्रिएट करेंगे। मैं पूरे नोड स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिलीट करना चाहूँगा। एकदम बेसिक से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि आप इस फुटेज को देख सकते हैं, और यहाँ पर मुझे कोई ऐसा मूवी की बिहाइंड द सीन वाली फुटेज नहीं देखने को मिली जहाँ पर मैं किसी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को अप्लाई कर पाऊँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लॉग फुटेज पे वर्क करेंगे। ओके, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं मूवीज़ की बिहाइंड द सीन वाली फुटेज पे जुगाड़ कर पाऊँ। कहीं अगर लॉग फुटेज जुगाड़ हो गई तो हम लोग उस पे ऐसा वर्क करने की कोशिश करेंगे। और जिन भी चीज़ों पे मैं यहाँ पर ऐसा वर्क कर रहा हूँ, फॉलो अलोंग करने के लिए आप उन सारे फाइल्स को ऐसा मेरे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे इस फुटेज को देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस में मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता ये किस कैमरा से रिकॉर्ड की गई फुटेज है। तो यहाँ पर मैं डाउन सी वाइट गैमेट को सिलेक्ट करूंगा। इनपुट गामा में हम लोग यहाँ पर डाउन सी इंटरमीडिएट, और आउटपुट कलर स्पेस में यहाँ पर हम लोग चीज़ों को ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम लोग 3-4 नोट्स के बाद आकर यहाँ पर फिर से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे। और हम लोग यहाँ पर आउटपुट कलर स्पेस में यहाँ से आकर डेक्स 09 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर मैं गामा 2.4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हम लोग ने यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम कर दिया। यहाँ पर मैंने ऐसा चीज़ों को डाउन सी वाइट गैमेट में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम लोग अपना यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर अपना एक्सपोजर बैलेंसिंग आगे जो भी कलर ग्रेडिंग वाला प्रोसेस रहता है उस टाइम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि पहले मैं अपनी रेफरेंस इमेज को उठा लेता हूँ, जहाँ से मैं इस लुक की रेफरेंस लेते लेते यहाँ पर रेप्लिकेशन वाला काम करूँगा। तो वही फिर से हम लोग अपने बैटमैन वाले क्लिप पे आ जाते हैं। तो मैं कुछ इधर की तरफ ऐसा जाता हूँ, तो इस क्लिप पे आ जाते हैं। तो हम लोग इसी क्लिप की इंस्पिरेशन लेके लाइक अपने उस लॉग फुटेज में हम लोग ऐसा वर्क करने वाले हैं। तो हाँ, मैं इमेज वाइप का यूज़ करके ऐसे साइड बाय साइड चीज़ों को चेक करता रहूँगा। तो मैं यहाँ पे ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ, और फिर हम लोग अपनी लॉग फुटेज पे आ जाते हैं इधर। और यहाँ पर हम लोग इमेज वाइप का यूज़ करके लाइक ऐसे साइड बाय साइड कंपैरिजन करते रहेंगे। या फिर उससे बेटर पता है क्या पड़ेगा, हम लोग इसको ऐसा साइड बाय साइड रख लेते हैं। मैं इस वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर मैं वर्जन की जगह सेलेक्टेड स्टिल इमेज पे ऐसा क्लिक कर लेता हूँ, और गैलरी पे आते हैं। ओके, तो मैंने जैसे कि इस इमेज को ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को मिल रही है। और क्लिप्स वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो हम लोग को यहाँ से ऐसा अपनी इंस्पिरेशन लेके इस चीज़ पे ऐसा वर्क करना है। तो परेड वाले स्कोप को मैं अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और अभी मैं 1 व्यू पे ऐसा कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लोग YRGB पे आ जाते हैं। वाई से हम लोग को यहाँ पे लुमिनेंस लेवल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम पे जब हम लोग वर्क करते हैं
तो हाँ, कलर देख के इमेज में काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर टिंट, टोन और शेड्स का यूज़ हो रखा रहता है। तो इसीलिए कहीं न कहीं हमें लुमिनेंस लेवल का भी आइडिया लेना ज़रूरी रहता है। ओके, लेफ्ट साइड में जो ये हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है हर जगह, ये इस इमेज का ये ग्राफ है, और फिर यहाँ पर जो हमें राइट साइड में ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये इस फुटेज का ग्राफ है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और जैसे कि मैं अपने रेफरेंस इमेज पे ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी शैडोज़ और मिड टोन्स में लाई कर रही हैं, ठीक है? आप यहाँ पे ग्राफ पे भी ऐसा चीज़ों को देख सकते हैं, शैडोज़ और मिड टोन्स पे ही चीज़ें मोस्टली लाई कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने इस व्लॉग फुटेज में भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसा शैडोज़ और मिड टोन्स में ही लाई करें और हाइलाइट्स पे चीज़ें ना चले जाएँ। और इसी के साथ एक और बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपनी रेफरेंस इमेज और लॉग फुटेज को एकदम 100% ऐसा, जैसे एक्सपोज़र की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं एक्सपोज़र को 100% मैच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इस सीन के बैकग्राउंड में चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं, ओके? और यहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं। तो हम लोग बस एक देख के ऐसा आइडिया लेंगे एक्सपोज़र का, और थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर स्कोप से भी चीज़ों का आइडिया लेंगे, ओके? तो सबसे पहले एक्सपोज़र वाला हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, मैं सेट प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक्सपोज़र वाला काम करना है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा पहले से। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी कलर ग्रेडिंग पहले कहीं पे कर रखी है, ठीक है? तो जब मैं इस लॉग फुटेज पे पहले प्रैक्टिस कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने एक्सपोज़र को बैलेंस करने के लिए बहुत डिफरेंट तरीके ऐसे लगाए थे। पहले मैंने ऑफसेट से ओवरऑल चीज़ों को डाउन कर दिया, फिर लिफ्ट गामा गेन पे आके वर्क कर रहे हैं, फिर एचडीआर व्हील्स पे वर्क कर रहे हैं। मतलब एक डिजायर्ड जैसा मैं एक्सपोज़र बैलेंसिंग का काम चाह रहा था, वैसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला था। बेसिकली मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखाता हूँ क्या चीज़ हो रही थी। मैं यहाँ पर ऑफसेट में ऐसा एक्सपोज़र को कम करता हूँ। आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोर लाइकली में आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे थे, फिर मैं गेम पे जाके चीज़ों को कम कर रहा था। फिर भी कुछ बात नहीं बन रही थी। लेकिन फिर भी जब मैंने वो ग्रीन कलर जैसी कलर ग्रेडिंग मैं कर रहा था, तब मैंने फिर कैसे एक्सपोज़र को बैलेंस किया, मैं उस पे आता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर इमेज बार को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने पहले एकदम सैचुरेशन को कम कर दिया, 25 के अराउंड चीज़ों को मैं ले गया था। चलिए मैं यहाँ पर आकर अभी ऐसा रुक जाता हूँ। सैचुरेशन को मैंने इसलिए भी कम कर दिया क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में रेड कलर हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। मोर लाइकली येलो और ऑरेंज कलर ही हमारे सीन के अंदर ज़्यादातर, तो रेड कलर ऐसे भी बैकग्राउंड में नहीं, तो कलर्स को प्रिजर्व करने का कोई मतलब दिख नहीं रहा मुझे। तो मैंने यहाँ पर ऐसा सैचुरेशन कम कर दिया, ठीक। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं यहाँ पर अपने लिफ्ट पे आकर मैंने यहाँ पर अपनी फुटेज को थोड़ा-सा ऐसा शैडोज़ में जाके ऐसा पुश अप कर दिया, क्योंकि आपने रेफरेंस इमेज पे भी देखा था कि हमारी फुटेज मोर लाइकली शैडोज़ और मिड टोन्स वाले पार्ट पे लाई कर रही थी। तो ऐसे मैंने अपने इस फुटेज को शैडोज़ और मिड टोन वाले पार्ट में थोड़ा लोकेट कर दिया, कुछ इस प्रोसेस का यूज़ करते हुए। अगर आपको लग रहा है कि अब अभी भी यहाँ पे कलर्स प्रेज़ेंट हैं, या फिर ये कलर्स मुझे बाद में दिक्कत कर सकते हैं जो अभी कलर्स प्रेज़ेंट है, कुछ नहीं, और सैचुरेशन को आप यहाँ पे कम कर लीजिए, ठीक? मैं इसे 25 रहने देता हूँ जैसे, ठीक? और फिर अब हम लोग अपनी रेफरेंस इमेज पे आ जाते हैं। इस इमेज को और इस इमेज को देखते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फुटेज के डार्क पार्ट्स भी रिटेन हो रखे हैं, और डीसैचुरेशन की वजह से कुछ हद तक अनवांटेड कलर्स भी ऐसे रिड्यूस हो गए। तो कुछ ऐसे यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक्सपोज़र बैलेंसिंग वाला काम कर लिया है। वैसे चाहूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट को भी एडॉप्ट कर सकता हूँ देखा जाए तो। हाँ, चलिए इतने पे अब हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। और फिर इसके बाद अगले नोट पे हम लोग जाते हैं। मेन लुक हमारी अब यहाँ से क्रिएट होना शुरू होगी। तो हाँ, कैसे मैं अपनी मेन लुक को क्रिएट करूँगा? ऐसा नहीं कि बस सीधे ऐसा ऑफसेट पे रेड कलर को ऐसा इंक्रीज़ कर दिया, काम हो गया। ऐसे नहीं, ढंग से हम लोग चीज़ों को यहाँ पे अप्रोच करना सीखेंगे। ओके, पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं स्कोप्स पे आकर 2 स्कोप्स को यहाँ पर पहले खोल लेता हूँ। हाँ, तो डुअल व्यू पे आ जाते हैं। इसे नीचे प्लेस अप कर देंगे। जब प्रोडक्ट की जगह वेक्टर स्कोप पे आ जाते हैं। मैं मोर लाइकली चाह रहा था कि ये जो मेरे कलर्स हैं ना, वो इधर की तरफ ना होके थोड़ा इधर की तरफ आ जाए, क्योंकि रेड कलर मोर लाइकली हमें यहीं पे ही देखने को थोड़ा मिलेगा। और अभी हमारी फुटेज कहीं न कहीं येलो और ऑरेंज वाले एरिया के पास कहीं लाई कर रही है, कह सकते हैं। और फिर चलिए अब हम लोग यहाँ पर रेड कलर को एडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं प्राइमरी व्हील्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो एसटीआर व्हील्स का भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ खास ऐसा एसटीआर व्हील्स की हमें यूज़ नहीं पड़ने वाली, तो मैं कलर व्हील्स पे ही काम कर लेता हूँ। तो चलिए जैसे अभी मैं प्राइमरी व्हील्स पे ही काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ऑफसेट पे आकर इससे थोड़ा रेड कलर की तरफ ले जाते हैं। हाँ, मैं जब स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही कह रहा था कि ऐसे एकदम नहीं कर देना है, लेकिन कोई नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं आपको अच्छे से अनवांटेड पार्ट से भी रेड कलर को हटा के दिखाऊँगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, यहाँ पर रेड कलर इंट्रोड्यूस होने की वजह से और बैकग्राउंड में जो हल्का-फुल्का येलो कलर भी प्रेज़ेंट था, ये दोनों मिलके थोड़ा-सा ग्रीन कलर जैसी कुछ चीज़ बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को पहले हटा लेता हूँ।
तो यहाँ पर मैं ऑफसेट पे ग्रीन की वैल्यू कैसे कम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हल्का येलो ग्रीन जैसी चीज़ देखने को मिल रही थी, अब वो चीज़ यहाँ पे कम हो गई है। ओके, तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर, ऐसे मैंने यहाँ पर इस चीज़ को फिक्स अप कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर मेरे डार्कर पार्ट्स में भी रेड कलर ऐड अप हो गए, वो मुझे यहाँ पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे? तो बस कुछ नहीं, आप मेरी बात को ही पकड़ लीजिए, मैंने क्या बोला, मुझे मेरे डार्कर पार्ट्स में रेड कलर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अपने डार्कर पार्ट से कलर्स को हटा दूँगा, यानी कि डीसैचुरेट करूँगा। तो इसलिए यानी कि मैं डार्कर पार्ट्स यानी कि लुमिनेंस और डीसैचुरेशन वाला काम करने के लिए सैचुरेशन, ओके, तो यहाँ पर मैं लुमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन वाले कर्व पे ऐसा आ गया हूँ। मैं लाइक इस पैटर्न में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको किस टूल पे जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं अगले नोट पे आ जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं अपने डार्कर पार्ट्स पे ऐसा क्लिक करूंगा और अब मैं अपने फुटेज के डार्केस्ट पार्ट पे ऐसा लाइक उस वाले पॉइंट के डॉट को ऐसा पकड़ के नीचे की तरफ ले जाता हूँ। इतने पे ऐसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पर अपने डार्कर पार्ट्स पे वर्क कर लिया और फिर इसके बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैं अपने वेक्टर स्कोप पे आ जाता हूँ, मुझे अपने इस फुटेज के जो पार्ट्स ऐसा ऑरेंज कलर, येलो कलर इधर की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, उन सबको मुझे ऐसा रेड कलर की तरफ पॉइंट आउट करना है। ओके, बेसिकली यू रोटेशन वाला काम करना है। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? एक ये है कि मैं यहाँ से यू रोटेशन वाला काम कर सकता हूँ, ये तो उतना ढंग से नहीं हो पाएगा यहाँ से। ओके, तो बेसिकली मुझे और बारीकी से काम करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपने कर्व्स वाले एरिया पे आकर लाइक यू रोटेशन वाला काम करना पड़ेगा। तो मैं यू वर्सेस यू में आ जाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मुझे मेरे ऑरेंज कलर वाले पार्ट्स को थोड़ा-सा रेड कलर की तरफ ऐसा ले जाना है। तो मुझे ऑरेंज कलर तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसकी रेंज को थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर दूँगा। इनपुट व्यू को और हम लोग ऐसा इंक्रीज़ करते हैं और अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ ऐसा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा बहुत हमने यू रोटेशन वाला काम कर लिया और थोड़ा-सा मुझे कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पर ये जो मैजेंटा कलर यहाँ पे जो हल्का सा ऐड अप हो गया ना, इसे भी मुझे फिक्स करना चाहिए। तो मैं अपने इस मैजेंटा यानी कि पिंक कलर पे ऐसा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको ऐसा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, तो ये भी अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रेड कलर की तरफ और अच्छे से आ चुका है और फिर इसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ अगली प्रॉब्लम, जैसे कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो रेड कलर है वो थोड़ा-सा फीका पड़ गया है हमारे इमेज के अंदर, ठीक? तो फीका पड़ने का मतलब डीसैचुरेट हो गया है। तो डीसैचुरेशन का अपोज़िट वही सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना होगा हमें। तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी मैं लाइक यहाँ जैसे सैचुरेशन को इंक्रीज़ ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यू वर्सेस सैचुरेशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं रेड कलर को सिलेक्ट करके इसके सैचुरेशन वाले पार्ट को ऐसा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, कुछ ऐसे, लाइक कुछ इतना हम लोग इसे ऐसा छोड़ देते हैं। स्कोप्स को भी मैं ऐसा देखते रहूँगा, कुछ इतने पे हम लोग इसे ऐसा छोड़ देते हैं, इतने पे। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो बहुत थोड़े से यहाँ पे जो येलो पार्ट्स बचे रह गए, येलो या फिर ऑरेंज वाले पार्ट्स, उसको भी मुझे यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं अपने येलो पार्ट्स को ऐसा लिमिट करके इन्हें थोड़ा-सा लाइक डीसैचुरेट कर देता हूँ, ऐसे। और लाइक 1 मिनट, कुछ ऐसे। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर अपने मैजेंटा पार्ट पे भी वर्क कर लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो हाँ यार, मैजेंटा को भी डीसैचुरेट कर लेते हैं इन सेम वे। तो मैं इसे थोड़ा-सा और इधर की तरफ ऐसे ढकेल देता हूँ और बस हम लोग यहाँ पर मैजेंटा वाले रीजन को ऐसा पकड़ के थोड़ा-सा नीचे की तरफ ले जाते हैं। डन। तो यहाँ पर मैंने अपने मैजेंटा वाले पार्ट को भी डीसैचुरेट कर लिया, क्योंकि जब भी लाइक मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया, जब भी आप मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को डेवलप करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं रेड कलर पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा तब प्रॉब्लम आती है ना कि जब रेड कलर के अगल और बगल वाले कलर्स भी थोड़े लाइक हमारे फुटेज के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि रेड के अगल-बगल हमें मैजेंटा पिंक और येलो ऑरेंज कलर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अभी के सिनेरियो में मान लेते हैं कि मैं जब रेड पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपने अगल और बगल वाले कलर्स को ऐसा कम कर देना चाहिए। यानी कि येलो ऑरेंज कहीं पे दिख रहा है उसे कम कर दो और मैजेंटा पिंक अगर कहीं पे अनवांटेड वे में दिख रहा है तो उसे भी कम कर दो। अगर मैं ऐसा कभी मान लेते कि जैसे मैं लाइक एक और मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते कि मैं इस फुटेज पे ऐसा जब वर्क कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को ऐसा एडप्ट करने की कोशिश की थी। तो तब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि तो कभी-कभी ब्लू कलर से एडप्ट हो जा रहे थे, कभी-कभी येलो कलर से एडप्ट हो जा रहे थे। तो जब भी मुझे यहाँ पर ऐसा ब्लू और
येलो कलर अनवांटेड वे में एडअप होते हुए देखने को मिल रहे थे। ब्लू और येलो को डीसैचुरेट करके ग्रीन को और सैचुरेट कर दिया था। ये वाली टेक्निक मैं जनरली अप्लाई करता हूँ जब भी मैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स पे ऐसा वर्क करता हूँ। इसको आप यहाँ पे ऐसा ट्राई आउट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब मैं अपने अगले नोट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, जैसे कि जो भी अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट बाजी की है उसके चक्कर में कुछ कुछ जगह पे ऐसा कलर्स नहीं आ पाए, जैसे कि शैडोज वाले एरिया पे कलर नहीं आ पाए, मिड टोन्स पे नहीं आ पाए, हाइलाइट्स पे नहीं आ पाए। तो मैं उन जगह पे आकर ऐसा अपने कलर्स को अडॉप्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर शैडोज पे थोड़ा सा और रेड कलर को अडॉप्ट करना है या फिर शैडोज को और थोड़ा ब्राइट बनाना है, तो मैं उन सारी चीज़ों को इस नोट पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर HDR व्हील्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने टारगेटेड रीजन्स को ऐसा देखता हूँ। शैडो में ये रीजन मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इनकी मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और रेड कलर को भी एडअप कर लेता हूँ। मुझे एकदम अपने डार्केस्ट रीजन में थोड़ा सा लुमिनेंस को एडअप करना है और हल्का सा रेड कलर को एडअप करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने डार्क वाले कलर व्हील पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी सैचुरेशन को और कम कर देता हूँ। ऐसे क्या होगा कि डार्क पार्ट से और ऐसा कलर्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। और फिर इतना काम कर लेने के बाद एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस इमेज को ऐसा प्ले करके देखता हूँ, देखते हैं कहीं पे कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। फाइन, बस एक काम हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने फुटेज के इन ब्राइटर पार्ट्स को और थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्पेकुलर या फिर हाइलाइट्स पे आके इन ब्राइटर पार्ट्स की लुमिनेंस को थोड़ा सा और कम करना चाहता हूँ, तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पेकुलर पे जाता हूँ, यहाँ पर ये रीजन टारगेट हो रहा है, इतने बड़े रीजन को मुझे यहाँ पर टारगेट नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं इस रीजन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं हाईलाइट्स व्यू को ऑन कर लेता हूँ। मैं वहां तक चीज़ों को ऐसा लेके जाता हूँ जहाँ पर हमें दोनों लाइट सोर्सेस से लाइट ऐसा देखने को मिले जिस पर। ओके, तो मैं इतने पे आके रुक जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर इनकी लुमिनेंस को ऐसा कम कर देता हूँ, एक्सपोजर को यहाँ पर हम लोग ऐसा गिरा देंगे कुछ इतना, और सैचुरेशन को भी और यहाँ से कम ही कर देते हैं। और फिर इसके बाद अब मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर ऐसे रुक जाना चाहिए और हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ऐसे लुक एक क्रिएट हो गई है। और एक बार अब चलिए हम लोग एक बार फुटेज को प्ले भी करके देख लेते हैं। तो जब मैं फुटेज यहाँ पे ऐसा प्ले कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा ग्रेन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एडअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा ग्रेन को भी एडअप कर लेता हूँ, GRN ग्रेन। यहाँ पर ऐसा हम लोग प्रोडक्ट फिर मिलट को तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ग्रेन को सेटअप ऐसा कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं ग्रेन की साइज को 35 mm ही कर लेता हूँ। ओके, और अब हम लोग थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगा। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग ग्रेन की साइज को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं। और हाँ, बस यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत टेक्सचर ऐसा देखने को मिल जाएगी थ्रू आउट द इमेज। और यहाँ पर हमें ऐसा थोड़ी बहुत ग्रीन देखने को मिल रही, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन को ऐसा जानबूझ के अडॉप्ट किया था, तो ऐसे यहाँ पर मैंने ग्रीन को अडॉप्ट कर दिया। और हाँ, अब यहाँ पर मुझे चीज़ें देखने में परफेक्ट दिख रही हैं। और इसी की बात यहाँ पर मैं एक और बात आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर मान लेते कि यहाँ पर तो मैंने ग्रीन जानबूझ के अपने से अडॉप्ट किया है, लेकिन फिर भी आपकी अब मान लेते कि आप कभी डिफरेंट फुटेज पे ऐसा वर्क करें, लेकिन कभी मान लेते कि यहाँ पर आपकी जैसे टेक्सचर किसी ना किसी वजह से खत्म हो जाती है आपके फुटेज से, तो हाँ, यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट पॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अपनी एक और वीडियो में इसके बारे में आपको ऐसे बताया था, मुझे जितना याद आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट पॉप को भी एडअप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ट्रास्ट पॉप, तो मैं इसे भी यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसके डिटेल अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, साइज को कुछ इतना ही रहने देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि कॉन्ट्रास्ट पॉप को मैंने एडअप किया, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा चेंज हमारी फुटेज के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे लुमिनेंस लेवल अफेक्ट हो रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे डार्क पार्ट्स अफेक्ट हो रखे हैं, तो वो चीज़ पे ऐसा वर्क करने के लिए आप यहाँ पर लो थ्रेशोल्ड की वैल्यू को ऐसा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके यहाँ पर शैडोज वाले पार्ट अफेक्ट हो रखे हैं इसको अडॉप्ट करने की वजह से, तो आप यहाँ पे बस लो थ्रेशोल्ड की वैल्यू को और कम कर दीजिए, तो ऐसे ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। और चलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा रुक जाते हैं और फाइनली अब हम लोग एक बार इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं।
तो चलिए फाइनली ये फुटेज देखने में कुछ ऐसी दिखती है। और अगर आप चाहें तो आगे भी आप यहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर आप अपने रेड कलर की इंटेंसिटी को और कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको एक सफिशिएंट अमाउंट लगता है। लेकिन अब हम लोग इस एग्जांपल पे यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर जैसी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया। और ऐसे ही आप चाहें तो आप डिफरेंट डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक बात आप हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर फुटेज की भी लिमिटेशंस रहती है, कहीं पे भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे येलो कलर जैसी मोनोक्रोमैटिक स्कीम डेवलप नहीं कर सकते। तो बस किसी भी फुटेज की अपनी लिमिटेशंस होती है, आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने इस फुटेज पे मैं जब पहले प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने पहले कुछ ऐसी यहाँ पे लुक क्रिएट की थी और अभी मैंने आपको कुछ ऐसी लुक यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दी। तो बस इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम को डेवलप करने का मोर लाइकली कुछ ऐसा ही तरीका रहता है। और हाँ, आप और बस आपको बाकी थोड़ा बहुत खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और चलिए इस लुक को क्रिएट करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल में। और फिर इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। तो यहाँ पर अब हम लोग स्काईफॉल मूवी की लुक को रिक्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारी कुछ बेसिक इमेजेस हैं। बेसिक मतलब कि वही रेड 709 वाली इमेजेस हैं और ये है हमारी रेफरेंस इमेज। इसी रेफरेंस इमेज का यूज करके हम लोग अपने बेसिक इमेज पे ऐसा वर्क करेंगे। ओके, जैसे कि मैं इस सीन पे ही आपको वर्क करके दिखाता हूँ। हम लोग इससे ऐसा इंस्पिरेशन या फिर एक रेफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ और हम लोग इस फुटेज पे आ जाते हैं। एक काम करते हैं, मेरी यहाँ पर जितनी भी बेसिक फुटेज है मैं उन सभी को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको मैं ग्रुप में ऐसा डाल दूंगा। इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक नई ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप्स में चले जाते हैं। तो ऐड इनटू न्यू ग्रुप और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा जेम्स बॉन्ड। ओके, तो मैंने जेम्स बॉन्ड नाम की ग्रुप बना ली। ऐसे क्या होगा कि जो भी हम लोग ग्रुप प्री क्लिप पे काम करेंगे वो सारी चीज़ों का इफेक्ट हमें बाकी अपनी रिमेनिंग चीज़ों पे भी देखने को मिलेगा जो हमारे ग्रुप के अंदर है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अभी तक वाले पार्ट में ऐसी कोशिश की थी कि मैं इस वीडियो के पेसिंग को स्लो रखूं, क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि हमेशा हर समय हर किसी को हर चीज़ फटाफट समझ में नहीं आती। अगर आप किसी से कोई चीज़ सीख रहे हो और कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो एज ऑडियंस मुझे लगता है कि आपको भी चीज़ों को समझने के लिए टाइम चाहिए रहता है कि जैसे कि सामने वाला कैसे क्या समझा रहा है, क्या उसकी अप्रोच करने का तरीका है, जो भी चीज़ बता रहा है वो क्या चीज़ कैसे है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो की पेसिंग को बहुत ही स्लो रखा है और मैंने मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने बताने की कोशिश की कि मैंने क्यों कौन सा स्टेप किस लिए लिया है और क्या करने से क्या हो रहा है। ऐसी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि यहाँ पर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यानी कि आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पर दिखाई गई चीज़ों को समझ पाए। और ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं कवर अप की क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी। मैंने ये बात इसलिए कवर अप की क्योंकि मैं आपसे एक रिव्यू लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर ऐसा माइंडसेट लेके अभी तक ऐसा चीज़ों को प्लान किया, क्या ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल एक्चुअली हो पा रही या फिर नहीं हो पा रही, या फिर क्या और मुझे यहाँ पे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। मैं आपके आंसर का यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा। और फिर चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं अपनी स्प्लिट स्क्रीन को ऐसा इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इधर से रेफरेंस लेके अपना काम आगे करते रहेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 6-7 नोट्स को ऐसा एडअप कर लेता हूँ, 1 2 3। अब नीचे नोट्स को एडअप कर लेते हैं 4 5 6। यहाँ पर मैंने टोटल 60 नोट्स को ऐसा एडअप कर लिया। ठीक, सबसे पहले हम लोग का वही नॉर्मल जो काम रहता है सिनियॉन फिल्म लोग को ऐसा अप्लाई करेंगे। 1 मिनट प्लस बेस ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं और फुल गामा में आकर हम लोग यहाँ पर सिनियॉन फिल्म लोग को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैं क्लिप्स को अभी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अब अपने कोडक लट को अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं लट्स वाले एरिया पे आता हूँ और यहाँ पर मैं कोडक लट के वार्मर वर्जन को अप्लाई करूँगा, क्योंकि हमारी रेफरेंस इमेज के अंदर हमें येलो कलर देखने को मिल रहा है। तो हाँ, हम लोग अपने काम को और इजी बनाने के लिए वार्मर वर्जन को ऐसा एडअप करेंगे। क्योंकि एक काम करते हैं, मैं आपको इसका ऐसा प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर इस लट को ऐसा एडअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अपने सेकंड लास्ट नोट पे ऐसा एडअप कर देता हूँ। इस नोट पे मान लेते हैं कि मुझे आखिरी में लगा कि मैं कुछ ऊपर नीचे करके चीज़ों को फिक्स कर दूंगा, वो काम मैं ऐसा आखिरी में करने के लिए चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मैं अपने सेकंड लास्ट नोट पे मैंने ऐसा यहाँ पे कोडक वाले लट को अप्लाई कर दिया। तो ऐसे हमें यहाँ पर एक बेस लुक देखने को मिल रही है। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लुमिनेंस वाला काम कर लेते हैं, यानी कि एक्सपोजर बैलेंसिंग वाला काम। तो फिर से मैं यहाँ पर स्प्लिट व्यू पे ऐसा आ जाता हूँ।
एक्सपोजर बैलेंसिंग का काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर परेड को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने पहले नोट पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सपोजर बैलेंसिंग वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने परेड स्कोप को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये हमारी प्रैक्टिस इमेज का ग्राफ है जिस पर हम लोग वर्क करेंगे, और ये जो ग्राफ है ये हमारे रेफरेंस इमेज का ग्राफ है जहाँ से हम लोग ने इंस्पिरेशन ली है। कैसे यहाँ पर मैं एक्सपोजर बैलेंसिंग काम करूँगा, ऑफसेट को हम लोग यहाँ पर ऐसा कम करते हैं, करते जाएंगे और ऐसे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक्सपोजर बैलेंसिंग वाला काम हो गया है लगभग, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ हमारे शैडोज लगभग सेम एरिया पे आ गए और हाइलाइट्स हमारे लगभग सेम एरिया पे आ गए। तो हाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की बात थी नहीं, तो ऐसे मेरा एक्सपोजर बैलेंसिंग वाला काम हो गया। ठीक है, अगले नोट पे आ जाते हैं और इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं लाइक अब कलर वाला काम करते हैं। तो हम लोग अपने वेक्टर स्कोप पे आते हैं। तो यहाँ पर लाइक मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कहाँ पे क्या चीज़ ऐसा है। तो यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है। ओके, और अब हम लोग एक बार अपने रेफरेंस इमेज पे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फॉर सम सेफ्टी रीजंस, लाइक सेफ्टी रीजंस में ऐसा मजाक में कह रहा था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टील और ऑरेंज लुक हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि टील एंड ऑरेंज लुक में हमें कुछ ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलता था। ठीक, तो फॉर सम सेफ्टी रीजन, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम लोग अपने फुटेज के अंदर टील एंड ऑरेंज लुक को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बहुत मेहनत नहीं करने वाले, वही सेम हम लोग यहाँ पर आरजीबी मिक्सर वाला तरीका लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने लाइक थर्ड नोट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लू आउटपुट पे आकर ग्रीन की वैल्यू को ऐसा मैक्स कर दूंगा और ब्लू की वैल्यू को ऐसा मिनिमम कर देंगे, और फिर अब हम लोग इसकी इंटेंसिटी को ऐसा कम कर देते हैं गेन वाली एरिया पे आकर ऐसा। तो यहाँ पर की आउटपुट पे आकर हम लोग गेन की वैल्यू को ऐसा कम कर देते हैं। मैं इसकी वैल्यू को कम करते जाता हूँ, लाइक एक अच्छे खासे अमाउंट में मुझे लगता है यहाँ पर इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो मैं 0.15 से ऊपर की वैल्यू पे ही रुक जाता हूँ, लाइक इतने पे रुक जाते हैं। मैंने इसकी वैल्यू को इतना ज़्यादा इसलिए कम कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं डीसैचुरेटेड सी लुक नहीं लेना चाह रहा था। ओके, तो यहाँ पर मैंने आरजीबी मिक्सर्स का यूज़ करके टील एंड ऑरेंज लुक की एक शेप बना दी है हमारे वेक्टर स्कोप में। ओके, और फिर इसके बाद अब हम लोग अपने अगले नोट पे आते हैं और अब हम लोग यहाँ पर अपने रेफरेंस फुटेज को भी देखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने रेफरेंस इमेज पे देख पा रहा हूँ और अपने प्रैक्टिस इमेज पे देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर लाइक बहुत थोड़े से अमाउंट में हमें यहाँ पर लाइक मेजेंटा या फिर पिंक कलर देखने को मिल रहा है। तो मैं उसे यहाँ पर रिड्यूस करना चाहूँगा। तो मैं इसे कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मैं इसे ऐसे रिड्यूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे अपने ह्यू वाले एरिया पे आकर थोड़ा सा ह्यू रोटेशन वाला काम करना होगा। लाइक एक मिनट, यहाँ पर ये जो पतली सी लाइन, एक मिनट, यहाँ पर ये जो आप पतली सी लाइन देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ ये इसके अलॉन्ग ऐसा लाई कट जाए। ओके, तो मैं ह्यू रोटेशन वाला काम करता हूँ। ओके फाइन, और यहाँ पर मैंने ऐसा ह्यू रोटेशन वाला काम कर दिया। और अब हम लोग अपने फुटेज के अंदर बहुत थोड़ा सा येलो कलर को भी एडअप कर लेते हैं। ओके, येलो कलर में सिंपली कैसे एडअप करूँगा, ऑफसेट पे आ जाते हैं। यहाँ पर इसे बस थोड़ा सा येलो की तरफ ऐसा पुशअप कर देते हैं। और हाँ, लाइक अब हम लोग अपने लुक के थोड़ा नज़दीक आ चुके हैं जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर भी कुछ वैसी ही चीज़ें देखने को मिल रही। और हाँ, मैं थोड़ा सा और येलो की तरफ ऐसे पुश कर सकता हूँ, लाइक इससे ज़्यादा आगे हम लोग नहीं जाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, एक बार हम लोग क्या करते हैं अपने बाकी फुटेजेस पे भी चीज़ों का ऐसा चेकआउट करते हैं। जैसे कि मैं इस फुटेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने में ठीक लग रही हैं, और यहाँ पर मैं इमेज मैप को बंद करता हूँ और भी फुटेजेस को चेकआउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपने लुक के बहुत ही करीब आ चुके हैं, और हाँ, लाइक करके मुझे चीज़ें देखने में ठीक लग रही है। और अब हम लोग फिर से अपने रेफरेंस इमेज पे आते हैं और ग्रुप क्लिप पे आ जाते हैं, और फिर इसके बाद हमारी 90% लुक तो क्रिएट हो ही चुकी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने शैडोज और मिड टोन्स वाले एरिया पे आकर चीज़ों को और थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं, यानी कि ब्राइट बना सकते हैं। तो मैं वो वाला भी काम यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने शैडोज वाले एरिया को और थोड़ा सा ब्राइट बना लेता हूँ। जैसे कि लाइक शैडोज में ये वाले पार्ट ऐसा मिड टोन्स में आएंगे, तो मैं इन्हें थोड़ा सा और ब्राइट करना चाह रहा था। तो मैं मिड टोन पे आकर इनकी वैल्यू को और ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। ओके, तो ये चेंज अभी मैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम लोग अपनी बाकी क्लिप्स को भी ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, लाइक इमेज। यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन को ऐसा बंद कर लेता हूँ। ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर, फाइन, ये भी ठीक है। और इसे भी चेक करते हैं।
जैसे कि मैं इस फुटेज पे ऐसा आ जाता हूँ, यहाँ पर अभी लग रहा है कि मुझे मेरे हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, तो यहाँ पर मैं अपने लास्ट नोट पे आकर चीज़ों को फिक्स कर लेता हूँ। जैसे कि HDR व्हील्स के ब्राइटर पार्ट वाले एरियाज़ पे जाता हूँ, तो मैं हाइलाइट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसके एक्सपोज़र को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, कुछ इतना। ओके फाइन, यहाँ पर चीज़ें ठीक हो गई हैं और इससे भी हम चेकआउट कर लेते हैं लगे हाथ। ओके, तो यहाँ पे भी चीज़ें हमें देखने में ठीक लगी और कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने बहुत जल्दी इस लुक को ऐसा क्रिएट कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक मुझे तो चीज़ें यहाँ पर फिलहाल ठीक लग रही हैं और इन केस आपको लगता है कि आपने जो भी लुक कभी-कभार ऐसा मान लेते हैं क्रिएट की है, वो बहुत ज़्यादा लाइक इंटेंस अमाउंट में ऐसा क्रिएट हो गई है, तो उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए लाइक आप अपने पूरे नोट्स को ऐसा पकड़ के एक कंपाउंड नोट में ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कंपाउंड नोट, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप की आउटपुट में आकर ऐसा गेन की वैल्यू को कम ज़्यादा करके अपने लुक की इंटेंसिटी को भी ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ी तो। लाइक फिलहाल के लिए मुझे जैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, मैं उसमें तो फिलहाल सैटिस्फाइड हूँ। तो हाँ, अभी चीज़ मुझे फिलहाल के लिए ठीक लग रही है और फिर ऐसे हम लोग ने यहाँ पर स्काईफॉल मूवी की लुक को भी रेप्लिकेट कर लिया है फिलहाल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे हम लोग ने यहाँ पर इस लुक को क्रिएट कर लिया और फिर इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल पे, जहाँ पर हम लोग टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन मैवरिक के लुक को ऐसा रिक्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस फुटेज पे वर्क करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने इन फुटेजेस का ऐसा जुगाड़ किया था बिहाइंड द सीन वाली जगह से, लाइक टॉप गन की लाइक ऐसी फुटेज मुझे तो कोई नहीं देखने को मिल पाए। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग को टॉप गन मूवी के अंदर जहाँ पर भी ऐसा गोल्डन आवर वाली टाइम जैसी लुक हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, हम लोग वहाँ से इंस्पिरेशन लेके लाइक इस फुटेज पे ऐसा वर्क करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा टॉप गन मूवी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यहाँ पर ऐसा गोल्डन आवर जैसी लुक देखने को मिलती है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूवी के अंदर। तो यहाँ पर इन चीज़ों से इंस्पिरेशन ऐसा लेते हुए हम लोग यहाँ पर लाइक इस फुटेज पे ऐसा वर्क करने वाले हैं। ये ब्लैक मैजिक ड्रॉ वाली फुटेज है, तो यहाँ पर हम लोग इस पे वर्क करेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी कलर ग्रेडिंग करके देखेंगे। ओके, और जैसे कि यहाँ पर जो मैं अभी आपको काम करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर जो भी हम लोग लुक क्रिएशन वाला काम करेंगे, यहाँ पर मैं इसके साथ आपको प्रॉपर कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारे इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है। तो हाँ, पूरा मैं ढंग से आपको अच्छे से काम करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक नोड को एडअप ऐसा कर लेंगे, लाइक पहले से नोड यहाँ पे एडअप हो रखी है। कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐसा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये ब्लैक मैजिक रॉ फुटेज है। तो सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कौन सा लाइक ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एडिट पेज में जाता हूँ, देखते हैं इसका क्या नाम है। ओके, इसका नाम है वॉकिंग ऑन द बीच। मीडिया पेज पे ऐसा आ जाते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वॉकिंग। अच्छा, वॉकिंग ऑन द बीच आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसकी मेटा डेटा पे आकर ऐसा चीज़ों को चेकआउट करता हूँ। यहाँ पर तो कुछ काम चीज़ नहीं दी गई है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। क्लिप नंबर इससे मतलब नहीं है और मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम की चीज़ तो देखने को नहीं मिल रही। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट एंड सीन पे हैं, तो क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर ऑल ग्रुप्स पे ऐसा आ जाते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ लट वगैरह ये सब चीज़ देखने को मिले। ओके, कैमरा टाइप पे यहाँ पे ब्लैक मैजिक नोट मिनी प्रो 12 के ऐसा लाइक कोई इसकी सेटिंग तो मुझे यहाँ पर देखने को ऐसा नहीं मिलती, ये भी काम की नहीं है। और फिर नीचे जाते हैं, ओके लट यूज में ऐसा आ जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूरा लिखा है। ओक्सा मिनी प्रो जेन 5। ओके, ओक्सा मिनी प्रो जेन 5 ऐसा हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें कलर पेज में कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। तो देख लेते हैं, ओक्सा मिनी प्रो जेन 5 टाइप की चीज़, जेन 5 नाम की चीज़ तो नहीं दिख रही, लेकिन हाँ लाइक हम लोग इस चीज़ को ऐसा ट्राई करते हैं, ब्लैक मैजिक डिजाइन वाइट गैमेट जेन 4 या फिर 5। तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यही ब्लैक मैजिक वाला ऑप्शन है जिसमें हमें कुछ जेन 5 जैसी चीज़ देखने को मिल रही है। नहीं तो मैं इस पे कुछ ऐसा जेन 5 जैसी चीज़ देखने को मिल रही है, तो मैं पहले इसको ऐसा ट्राई आउट कर लेता हूँ और नीचे भी ऐसे वही सेम सेटिंग्स लगा के देखते हैं। तो पहले में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है और दूसरे में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं इसी को ऐसा रहने देता हूँ यहाँ पे और फिर आउटपुट प्लस स्पेस में आकर हम लोग डाउन सी वाइट गैमेट में ऐसे शिफ्ट हो लेते हैं, डाउन सी इंटरमीडिएट को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर एकदम आखिर में 3-4 नोट्स को एडअप करने के बाद एकदम आखिर में ऐसा आकर हम लोग कुछ इधर की तरफ यहाँ पर हम लोग वही रेक्सन 09 वाला कन्वर्जन वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाउन सी इंटरमीडिएट और डाउन सी वाइट गैमेट को सिलेक्ट करूँगा स्टार्टिंग में और इधर वही रेक्सन 09 गामा 2.4, तो गामा 2.4 इधर है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने
लाइक कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला काम कर लिया और अब हम लोग अपने रेफरेंस इमेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर ग्राफ स्केल ऐसा कर लेते हैं और फाइनली अब मैं वापस अपने इस प्रैक्टिस फुटेज पे ऐसा आ जाता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे साइड बाय साइड चीज़ों को देखते हैं, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे साइड बाय साइड चीज़ों को देखते हैं और फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोजर बैलेंसिंग ये सब के चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे। पहले मैं जितना यहाँ से देख पा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब मैं इसे देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और लाइक मैं अभी भी ऐसा बेसब्र होके ऐसा नहीं करना चाह रहा कि मैं ऑफसेट लाकर इसे लाइक येलो की तरफ से ढकेल दिया। ठीक, अभी पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पर अपने फुटेज के अंदर ऐसा येलो कलर को किसी ना किसी वे में एड अप करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर है ही नहीं फुटेज के अंदर स्पेस ट्रांसफॉर्म कन्वर्जन कर लेने के बाद। तो हाँ, अभी पहले हम लोग येलो कलर को एडप्ट करने का जुगाड़ देखेंगे और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपने एक्सपोजर बैलेंसिंग वाला भी काम करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने लाइक प्राइमरीज में आ जाता हूँ, कलर व्हील्स में। यहाँ पर मैं गेन की वैल्यू को ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, कुछ इतना हम लोग इसे कर देते हैं। ठीक, और फिर गामा की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। ऐसे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बिल्डअप होगा, लाइक ब्राइटर पार्ट्स और ब्राइट हो जाएंगे, डार्कर पार्ट्स और डार्क हो जाएंगे। और फिर इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो दिख पा रहा है, इस फुटेज के अंदर लगभग कलर्स है ही नहीं। तो अभी मैं कलर्स को कैसे एडअप कर सकता हूँ, तो पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर मैं सैचुरेशन या फिर ह्यू की वैल्यू को एकदम ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ। नहीं तो यहाँ पर हम लोग कलर बूस्ट का भी यूज ले सकते हैं। तो मैं कलर बूस्ट की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो यहाँ से ऐसा हमारे कलर्स आना इंट्रोड्यूस हो गए। तो ऐसे हमारी फुटेज के अंदर कलर इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ऐसे अब हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। और फिर अब लाइक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग गेम में भी आकर थोड़ा सा येलो कलर को ऐसे एडप्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक हाँ, हमें थोड़े सिमिलर कलर्स देखने को मिल पा रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर लाइक कह सकते हैं काइंड ऑफ हमारी लुक लगभग क्रिएट हो ही गई है। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है एक्चुअली। लाइक यहाँ पर हमारे ब्राइटर पार्ट्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर हमारे डार्कर पार्ट्स कुछ ज़्यादा डार्क हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस फुटेज के अंदर इस सेम काम को करने के लिए क्या कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पॉप का यूज़ ले सकता हूँ। यहाँ पे लाइक कॉन्ट्रास्ट पॉप का यूज़ लेके देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट पॉप, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे एड अप करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं डिटेल अमाउंट की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करके देखता हूँ। ओके, तो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। ऐसे हमारे फुटेज के अंदर लाइक थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर दोनों में देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं आगे, जैसे कि और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बाकी लाइक लुक क्रिएशन वाला काम मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्राइमरीज का यूज़ करके हम लोग अपने लुक के आसपास आ चुके हैं। और कॉन्ट्रास्ट जैसी चीज़ जो मैं यहाँ पर देखने को मिल रही, तो मैंने उसको अडॉप्ट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट पॉप का यहाँ पे यूज़ ले लिया। और फिर इसके बाद जैसे कि लुक क्रिएशन वाला काम तो लाइक ऑलमोस्ट यहाँ पर डन है। इसके आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइक लुक क्रिएशन के बाद आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फिल्म ग्रेन को ऐसा एडअप कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताया था कि मैं आपको फुल कलर ग्रेडिंग ऐसा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं फिल्म ग्रेन को ऐसा एडअप कर लेता हूँ और हेलेशन को भी हम लोग यहाँ पर ऐसा एडअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पहले हम लोग हेलेशन को भी एडअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिल्म ग्रेन को भी ऐसा एडअप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लाइक इसकी साइज को हम लोग कुछ इतना ही रहने देते हैं और इसकी टेक्सचर की अमाउंट को लाइक थोड़ा सा 30 में यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले स्प्लिट व्यू को अब हटा लेते हैं क्योंकि लुक क्रिएशन वाला काम हो गया। पहले मैं यहाँ पर इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इतना। और फिर आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने हेलेशन पे आ जाते हैं। मैं इसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ जिससे लाइक हेलेशन की इफेक्ट हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। ओके, थ्रेशोल्ड की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लाइक कुछ इतना कम। और ऐसे हमें यहाँ पर हेलेशन देखने को मिल रही है, फाइन। और इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पिगमेंट को ऐसा एडअप कर सकते हैं यहाँ पर अपनी लाइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जैसे कि आपने टॉप गन वाली इमेज के अंदर देखा होगा कि लाइक यहाँ पे कहीं सन प्लेसअप हो रखा है, तो यहाँ पर ऐसी लाइटिंग कंडीशन है, कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पर भी क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इस नोट पे ऐसा आ जाता हूँ और इस नोट पे, और यहाँ पर मैं स्प्लिट व्यू को भी बंद करूँगा और यहाँ पर मैं पावर विंडो पे ऐसा आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा ग्रेडियंट को इनेबल कर लेता हूँ। इसको हम लोग पकड़ के कहीं इधर की तरफ ऐसा प्लेसअप कर देंगे और इसे रोटेट भी कर देते हैं कुछ ऐसा। और यहाँ पर हम लोग ऑफसेट की वैल्यू को ऐसे इंक्रीज कर देते हैं। ओके,
इसकी सॉफ्टनेस की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर देंगे और अब यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं। ओके, इसे थोड़ा ये तरफ रहने देते हैं। फाइन, तो यहाँ पर मैंने विग्नेट वाला भी काम कर लिया और मैं इसे थोड़ा सा कहीं नीचे ही प्लेस अप ऐसा कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर और कुछ ऐसा एडिशनल हमें करने लायक नहीं दिखता। और हाँ, बस मुझे आपको यहाँ पर एक ऐसा गोल्डन आवर जैसे लुक को कैसे क्रिएट करते हैं, बस मुझे आपको यहाँ पे ये ऐसा करके दिखाना था। और जैसे कि मैंने टॉप गन वाली मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे शॉट्स देखे थे जहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसा डे के टाइम में शूट हो रखी है, जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं। ओके, तो हाँ, यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसी गोल्डन आवर जैसे लुक क्रिएट करके दिखा दिया है, लाइक टॉप गन मूवी में जैसा हमें देखने को कुछ मिलता है। और यहाँ पर मुझे कुछ और ऐसा खास करने को यहाँ पर नहीं दिख रहा। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग ऐसा स्टॉप कर जाते हैं और मैं यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल को भी यहाँ पे कवर अप ऐसा करना चाहता था। और हाँ, बहुत आपको कुछ और करने का मन है तो यहाँ पर आप एक पैरेलल नोड का यूज़ करके Alt+P यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप ऐसा विग्नेट को अडॉप्ट कर सकते हैं एक और नोड में। जैसे कि मैं नीचे वाले नोड में आकर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा आकर विग्नेट को अडॉप्ट कर देता हूँ। जैसे कि ये वाला काम मैं फिलहाल कर ही लेता हूँ क्योंकि मैंने इसे अडॉप्ट कर ही दिया है, तो मैं यहाँ पर एक विग्नेट को भी ऐसा अडॉप्ट कर ही लेता हूँ। और यहाँ पर ऑफसेट पे आकर हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इन्वर्ट कर देंगे इसे, लाइक थोड़ा सा और इसकी वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ क्योंकि लाइक मुझे बताना नहीं कि मैंने यहाँ पर विग्नेट लगाया है। ओके, तो हाँ, इसे अब हम लोग ऐसा हटा के देखते हैं ऑफ। ओके, और इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर और कुछ करने लायक नहीं दिखना। तो चलिए फाइनली अब हम लोग इस एग्जाम्पल को एंड करते हैं। और हाँ, ये वीडियो फॉर्मली यहाँ पर एंड अप हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पे टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेनेंट मूवी की लुक को यहाँ पर क्रिएट करके देखा। और फिर यहाँ पर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक सी लुक को क्रिएट करके देखा। फिर फाइनली हम लोग ने यहाँ पर जेम्स बॉन्ड वाली मूवी स्काईफॉल की लुक को क्रिएट करके देखा। और फिर फाइनली यहाँ पर हम लोग ने टॉप गन मूवी जैसी वहाँ पर हमें लाइक गोल्डन आवर जैसी फुटेज पे भी हम लोग ने यहाँ पर ऐसा वर्क करके देखा। तो चलिए फाइनली यहाँ पर मैं इस वीडियो को ऐसा एंड करता हूँ। और एज ऑलवेज जहाँ तक अभी मैं सोच पा रहा हूँ तो ये वीडियो भी बहुत अच्छी खासी लाइक लंबी वीडियो तो नहीं होने वाली, लाइक 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा की ही होगी मुझे ऐसा लगता है। लाइक चलिए एडिट करने के बाद देखते हैं कितनी अमाउंट की ये वीडियो बनती है। और हाँ, लाइक इस वीडियो को मैं बहुत समय से ऐसा बनाने का प्लान कर रहा था, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो जरूर से आप मुझे अपने डाउट क्वेश्चन क्वेरी को वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पर ऐसे रिप्लाई देता हूँ ऐसे भी। और बाकी बस आखिर में मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी मेरे संग फॉलो अलोंग वाला काम कर रहे हैं, कि अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाँ लाइक बड़ा एंटरटेनिंग लगता है कि भाई इसने ऊपर नीचे ऐसे किया, वाह देखो इतनी मस्त सी चीज़ बन गई। लेकिन जब आप फॉलो अलोंग वाला काम करते हैं तब ये चीज़ लाइक कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ दिखाई गई चीज़ों को ऐसा देख के लाइक ऐसा लाइक खुश हो जा रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। ज़रूर से मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे चीज़ों को फॉलो अलोंग करने का ट्राई करें, नहीं तो खुद से बाद में प्रैक्टिस करने का ट्राई करें। क्योंकि हाँ, आप जिस वीडियो में देख पा रहे हैं ना कि मैंने इसको ऊपर किया नीचे किया हल्का फुल्का सोच रहा हूँ और ऐसा बना दिया, लाइक ये हमेशा ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत बार चीज़ों को ऐसा लाइक जब मैं ट्राई कर रहा था तो चीज़ों को ऐसा क्रिएट करने में लाइक कभी-कभी बहुत ऐसा दिमाग क्लटर हो जाता है कि किसी छोटे से काम को कैसे करना है। तो बस कहने का यही मतलब है, ज़रूर से प्रैक्टिकली चीज़ों को यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने सीखा कि कैसे हम लोग लुक रेप्लिकेशन का काम करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। यहाँ पर हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग में कलर हार्मनी के बारे में बात की। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर टील एंड ऑरेंज लुक को क्रिएट करके देखा 4 टूल्स का यूज करके और बहुत ही मिनिमम स्टेप्स का यूज करते हुए यहाँ पे। और फिर फाइनली हम लोग ने आखिर में कुछ मूवीज के लुक को रिक्रिएट करके देखा। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, जैसे कि आपने टेनेंट मूवी के अंदर जो लुक देखी होगी वैसी ही लुक हमें क्रिस्टोफर नोलन की और भी मूवीज के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं डनकिर्क का एग्जांपल ले लेता हूँ, डनकिर्क या फिर डनकर्क, आप प्रोनाउंसिएशन का अपना आप लोग देख लीजिएगा। मैंने उस मूवी के अंदर टेनेंट जैसे ही कलर ग्रेडिंग का यूज होते हुए देखा था और कहीं ना कहीं मैंने ओपेनहाइमर में भी कुछ वैसे ही कलर ग्रेडिंग का यूज होते हुए देखा था। तो बस इस बात को कहने से मेरा ये मतलब है कि यहाँ पर मैंने जिन भी एग्जाम्पल्स को कवर अप किया है कुछ ऐसे ही कलर ग्रेडिंग लगभग बहुत सारी मूवीज के अंदर मुझे देखने को मिल जाती है। बस थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होती होंगी डिपेंडिंग ऑन द सीन। और बाकी जिस अप्रोच से मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बिहाइंड द सीन वाली फुटेजेस पे लाइक लुक को ऐसा रिक्रिएट करके देखा है, आप इस वे में लाइक डिफरेंट मूवीज की लुक को भी रिक्रिएट करके देख सकते हैं। लाइक अगर मान लेते कि आपको एक ढंग की लॉक फुटेज नहीं मिल रही प्रैक्टिस करने के लिए
तो हाँ, आप ये तरीका भी यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं अपने काम को प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, क्या सही गलत है। आप अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर से अपने कमेंट सेक्शन में ऐसा बताया करें। और बाकी आखिर में बस मैं यही कहूँगा, कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी बची रह गई तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ऐसे जनरली दे ही देता हूँ। तो हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी मुझे बता सकते हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।